हाँ जी। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप लोग? तो एक बार फिर से आप सब लोगों का वेलकम प्रयास जेई 2.0। आज लास्ट लेक्चर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। तो उम्मीद करते हैं सब बहुत बढ़िया होंगे। यस। हाँ, 2-4 मिनट लेट हो गया यार आज तो। बड़ी मुश्किल से नींद खुली आज। हम्म। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ठीक है जी भाई साहब, ठीक है, एकदम बढ़िया है। हम्म। तो आज ये जो चैप्टर है इसको खत्म करने वाले हैं। अरे दादा, तबीयत तो जैसी है वो तुम्हारे सामने है भाई। जैसी है वो वैसी है, अब क्या करें उसका। हम्म। हाँ, थोड़ी तबीयत खराब है यार। हाँ, यूँ मान लो। तो इसी वजह से आज जो ये चैप्टर है इसको खत्म करेंगे। ये चैप्टर जब खत्म हो जाएगा, है ना, वहीं पर ही हम लोग आज क्लास रोक देंगे। है ना, अब ये चाहे चैप्टर पौन घंटे में खत्म हो, 1 घंटे में खत्म हो या 1.25 घंटे में खत्म हो, ठीक है ना, तो उसी समय अपनी क्लास खत्म हो जाएगी। यस। अरे भाई, कुछ और इंस्टॉल नहीं कर रखा, ये आवाज ये तबीयत की वजह से खराब हो रखी है, जुकाम की वजह से ही। कह रहा है कुछ इंस्टॉल किया है क्या, आवाज चेंज हो गई है आपकी? है? और कुछ इंस्टॉल नहीं कर रखा भाई। वो शरीर में इंस्टॉल हो गया अपने आप से ही। हम्म। हाँ जी। अरे नहीं यार, फिर मैंने छुट्टी ली नहीं, मुझे मुझे लगा कि ठीक है आज लास्ट लेक्चर है, ये खत्म करते हैं चैप्टर को। कम से कम एक चैप्टर खत्म होगा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ यार चैप्टर खत्म हो गया, मतलब, है ना। यस। नहीं, 2 घंटे में नहीं करेंगे भाई, 2 घंटे में नहीं करेंगे, पहले ही कर देंगे खत्म। 2 घंटे नहीं लगेंगे, इतना बचा भी नहीं है ना, इतना बचा भी नहीं है, बहुत छोटा सा ही है। मैं चाहता तो कल भी खत्म कर सकता था, है ना, लेकिन फिर कल ज्यादा हो जाता, है ना, वो ओवरडोज हो जाता। और कल भी मेरी वैसे तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से। हाँ भाई, कोविड हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है आजकल। वो वापस कोविड ओविड के केसेस बढ़ने लगे हैं ना। देखा है क्या तुमने? है ना, कोविड के केसेस वापस बढ़ने लगे हैं, वो कोई नया वेरिएंट आया है साला। ये पता नहीं कितने वेरिएंट आएंगे, पता नहीं कब खत्म होगा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है? हाँ। आ जाओ, चलो ठीक है, अब जो भी है करते हैं हम लोग सेशन को स्टार्ट। तो लास्ट क्लास में मैंने काफी सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने को दिए थे, याद है? लास्ट क्लास में काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको होमवर्क में करने दिए थे, तो वो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम लोग आइसोमेरिज्म खत्म करेंगे अभी, है ना। तो देखो, जितना मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखवाया है ना, जितना हम लोगों ने कल लास्ट क्लास में पढ़ा है ना, बस वहीं से क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम। आज मैं आपको बता दूंगा, लिखवा दूंगा, है ना, एक टेबल भी दे दूंगा, 2 टेबल में आज आपको दूंगा, ठीक है। हाँ। तो ये जो टेबल होगी इसको आप देख सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं, घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं, बना सकते हैं कि ये इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे। लेकिन वहां से क्वेश्चंस बहुत ही कम पूछे जाते हैं, है ना। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोगों ने कवर कर लिए, है ना। और अभी मैं जब आपको प्रीवियस के क्वेश्चंस करवाऊंगा, मेंस के भी एडवांस के भी, तब आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि हाँ यार, आइसोमेरिज्म में तो ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो यहीं से आते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे, जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है ना, जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसमें से सारे क्वेश्चंस हो जाने। अब ये जो लास्ट वाली जो चीज है ना, इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, है ना, ये आपके एनसीईआरटी में सबसे लास्ट में दिया हुआ है। अगर आप लोगों ने कभी एनसीईआरटी खोलने की जहमत उठाई हो, है ना, और अगर आपको कीमती टाइम में से आपने अगर इतना टाइम मिला है कि आप लोग एनसीईआरटी की तरफ गए हो, तो सबसे लास्ट में, है ना, सबसे लास्ट में आपको ये वाला टॉपिक मिलेगा। अब इंपॉर्टेंस क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहाँ कहाँ काम में आते हैं, है ना, तो वो एक बार आप लोग इसको पढ़ें खुद से एनसीईआरटी से। मैं हालांकि मैं नोट्स में भी इंक्लूड करके लाया हूं, मैं बता दूंगा क्या है कैसे है, बट स्टिल वो सिर्फ एनसीईआरटी है, वहीं से हमें पढ़ना है। बाकी अच्छा से इधर उधर ध्यान भटकाने की आपको जरूरत नहीं है ना। वो कभी कभी उससे क्या पता, आजकल क्या होता है ना, कई बार वो इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन भी पूछ लेता है ना। और जब वो इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन पूछता है तो वो ऐसे ही टॉपिक से पूछता है जो सबसे लास्ट में हो, छोटे से कहीं कोने में लिखे हुए हो, वहां से एक इन्फॉर्मेशन पूछ लेता है, बताओ ये कहां से आया, है ना। हाँ, तो वो हमें हर चीज देखनी है, ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन हमारा मिस हो जाए। ऑलराइट, तो चलिए फिर हम लोग पहले टॉपिक को खत्म करते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। पहले हम लोग जो लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ा है उसको खत्म करते हैं। तो देखो, मैंने आपको कल वाली क्लास में कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे, है ना, उनके ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाने को दिए थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये पूछा था कि कौन आइसोमेरिज्म शो करेगा और नहीं करेगा, है ना। हाँ, चलिए, चलो देखो,
ये वो क्वेश्चंस थे, है ना। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों ने वो बनाए भी होंगे। यस, प्रैक्टिस करी है क्या तुम लोगों ने? अरे बोलो, क्या बनाने की कोशिश करी थी क्या तुम लोगों ने? यस, सबसे पहले ये वाला कॉम्प्लेक्स, सबसे पहले ये वाला एग्जांपल है ना। MAAB4, ये वाला एग्जांपल दिया था आप लोगों को, याद है? MAAB4 तो कर लिए थे, क्या बात है, वेरी गुड। कर लिए वाले मुझे बहुत ही कम लोग दिख रहे हैं, है ना। कोई कह रहा है सर आप ही करवा दो। हाँ मास्टर, लो देखो जी, MAAB4 देखो यार, ये बहुत ही सिंपल सी चीज है। ए मतलब एक तो सिमेट्रिकल लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है, लो मैंने ये बना दिया। और बाकी जो है आपके 4 बी हैं, 1 बी, 2 बी, 3 बी, 4 बी, है ना। ये 4 बी हैं। चेक करो, अगर मान लो आप किसी बी को चेंज भी करते हो, है ना, ये इसकी ट्रांसपोजिशन लिखी हुई है देखो, ए बी बी बी, ये है इसकी ट्रांसपोजिशन। अगर आप किसी दूसरे बी को चेंज करने की भी कोशिश करोगे तो मुझे एक बात बताओ, अगर चेंज करने की कोशिश करोगे तो कोई दूसरी ट्रांसपोजिशन आएगी क्या? ये भाई ये तो चेंज हो नहीं सकता, है ना, ये तो फिक्स हो गया। अब यहां पर आप किसी को भी चेंज कर लो, ट्रांसपोजिशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नया अरेंजमेंट नहीं मिलेगा, है ना। जब नया अरेंजमेंट नहीं मिलेगा इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। बोलो, ज्योमेट्रिकल शो नहीं कर रहा, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ना। ये तो सर चीख चीख के कह रहा है, ये तो क्या कह रहा है, चीख चीख के कह रहा है भाई मेरे पास ना प्लेन ऑफ सिमेट्री देखिए रहा पीयूएस। यहां से काट दे तू, यहां से काट दे तो ऊपर वाला जो पार्ट है नीचे वाले पार्ट की मिरर इमेज है। आप चाहो तो इस वाले प्लेन में भी कट कर सकते हो, उसमें भी पीयूएस प्रेजेंट है ना। तो अगर इसमें पीयूएस है इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तो इसका मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करेगा। मेरी बात समझ में आ गई, है ना। ना तो ज्योमेट्रिकल करेगा ना ही ऑप्टिकल करेगा, पीयूएस प्रेजेंट है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ए को ट्रांस पे नहीं रख सकते महाराज, हे भगवान, अरे लास्ट क्लास में बताया तो था, बाइडेंटेड लिगेंड जो होता है उसके जो डोनर एटम्स होते हैं कभी भी ट्रांस पोजीशन पे नहीं आते, वो हमेशा सिस पोजीशन पे ही आएंगे। हाँ, कह रहा है सर ए और ए को ट्रांस पे रख दो, यहां रख दो ना, वो नहीं रख सकते भाई। जो डोनर एटम्स होते हैं, जो डोनर एटम्स होते हैं किसी भी बाइडेंटेड लिगेंड के या फिर पॉलीडेंटेड लिगेंड के, वो हमेशा कहां आते हैं, वो हमेशा सिस पोजीशन पे आते हैं, ट्रांस पे नहीं आते, ध्यान रखना उसका। ये तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ ही चुके थे, है ना। इतने सारे बन लिए तो अब तुम्हें ये डाउट अब आ रहा, बताओ, हद है मतलब। आओ जी नेक्स्ट वाला देखो, हाँ आओ देखो दादा, ये था MAB3C, मतलब एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, 3 मोनोडेंटेड लिगेंड सेम है, एक मोनोडेंटेड लिगेंड अलग है। तो इसकी जो ट्रांसपोजिशन है वो आपके सामने बनी हुई है, देखो ये रही, इसकी जो ट्रांसपोजिशन है वो आपके सामने बनी हुई है। देखो मैंने क्या किया, ए को फिक्स कर दिया, है ना। ये बनाने का तरीका यही है, ए को फिक्स कर दो, फिर ए के ट्रांस पे बी है और ए के ट्रांस पे बी है, फिर उसके बाद बी और सी एक दूसरे के ट्रांस पे है, एक ये बन गया। चेक करो, सही है क्या? फिर उसके बाद सर इसका एक और आइसोमर भी बनेगा, जिसमें आपने क्या किया है, इसको तो फिक्स रख रखा है ना, इसको तो फिक्स रख दिया, ए को तो फिक्स कर दिया, ठीक है। और सर ए के ट्रांस में आज बी है लेकिन दूसरा ट्रांस में सी है, और बी है। चलो जी, तो इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने हैं? सर ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने हैं 2। बताइए इसमें से कितने ऑप्टिकली एक्टिव होंगे? बताइए इसमें से कितने ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, जल्दी बताइए। इसमें से कितने ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, जल्दी बताइए। यस यस यस, हाँ, इसमें से कितने ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, क्या लगता है? क्या ऑप्टिकली एक्टिव है कोई? हाँ देखो, आपको गलतफहमी हो रही होगी इसमें, मुझे पता है ना। आपको लगेगा कि भाई एक तो ऑप्टिकल एक्टिव है सर, इसमें कोई पीयूएस नहीं। देखो इस वाले में चेक करो, ये 4 एटम्स ये जिस प्लेन में प्रेजेंट है वहीं से स्लाइस कर दो, इसको काट दो बीच से एकदम, है ना, बीच से काट दो, बीच से। ये वाले दोनों आधे आधे कटेंगे, ये दोनों आधे आधे कटेंगे, ऊपर और नीचे तो सेम है ही। जिस प्लेन में 1 2 3 4 ये 4 एटम्स प्रेजेंट है, उसी प्लेन में से काट दो इसको ऐसे, उसी प्लेन में से काट दो इसको ऐसे, है ना। ये प्लेन से बाहर है, ये प्लेन से अंदर है, तो जब मान लेते हैं ये वाला जो बी है वो यहां है, ये वाला बी प्लेन के अंदर है, और ये जो 4 एटम है इसी बोर्ड में प्रेजेंट है, तो इस बोर्ड से काट दो इसको। यस, बोर्ड से काटोगे तो ऊपर वाले की मिरर इमेज नीचे दिख ही रही है, और ये जो सारे एटम्स हैं ये आधे आधे कट जाएंगे। यस, तो इसका मतलब ये पीओएस है सर इसमें, है ना, पीओएस है, तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या होगा सर? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। यहां बताइए, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? हाँ जी, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? सर इसमें भी दिख रहा है, देखो ये बी और सी,
है ना, इसको ऐसे काटो इस वाले प्लेन में, है ना, इस वाले प्लेन में काटो, इस वाले प्लेन में जो आपका बी और सी है वो आधा आधा कटना चाहिए। यस, क्या होना चाहिए, ये बी और सी जो है वो आधा आधा कटना चाहिए। चेक करो, अगर बी और सी आधा आधा कटेगा, बी आधा कट गया, सी आधा कट गया, यस यस यस, तो जब ऐसे काटोगे तो इधर वाला पार्ट जो है भाई देखो ये ऐसे है, ऐसे मानो, और ये ऊपर बी है और ये नीचे सी है, इसको आपने ऐसे कट किया, ऐसे कट किया तो ऊपर वाला बी नीचे वाला ए, ए ए, ये तो एक दूसरे की मिरर इमेज है, ये भी एक दूसरे की मिरर इमेज है, और बी और सी जो है ये आधा आधा कट गया। नहीं समझ में आई क्या बात? हाँ जी, अरे बोलो ना, हाँ ऊपर से स्लाइस करना है, ऊपर से करना है, जिसमें बी और सी ये दोनों आधे आधे कैंसिल आउट हो जाए, है ना, ये आधे आधे कट जाए, तो आधा बी ऊपर आधा बी नीचे, आधा सी नीचे आधा बी, आधा सी ऊपर, और ये वाला पार्ट इसकी मिरर इमेज है, ये वाला पार्ट इसकी मिरर इमेज है, मतलब इसमें भी सर पीओएस प्रेजेंट होगा, इसमें भी पीओएस होगा, तो इसका मतलब ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, है ना। तो सर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसके दो होंगे लेकिन ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, तो इसके जो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स है वो दो ही रह जाएंगे। बताइए, बात समझ गए क्या? यस सर, लाइफ में बहुत कटा है बेटा, लाइफ ना मतलब बनी ऐसी है ना, अभी तो कम कटा है, अभी थोड़ा और कटेगा तुम्हारा, है ना, और वो उम्र भर कटता ही जाएगा, है ना, और जीवन में कोई ना कोई काटता ही रहेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि अब तुम समझदार हो गए हो, है ना, लेकिन फिर तुम्हारी गलतफहमी दूर हो जाएगी थोड़े दिनों में। आइए साहब अगले एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया था और वो था MAA-B2C2, है ना, MAA-B2C2, MAA-B2C2। यस, इसकी आपके सामने 3 ट्रांसपोजिशंस लिखी हुई है, चेक कर लो, 3 ट्रांसपोजिशंस लिखी हुई है, मैं आपके सामने बना भी देता हूं, है ना, मैं आपके सामने बना भी देता हूं, ये सिमेट्रिकल वाली ही बनाऊंगा, बस अनसिमेट्रिकल वाले सारे खुद से करोगे, है ना, उसमें मैं टाइम नहीं लगाऊंगा, सीधी सी बात है, पहले ही बोल देता हूं मैं। अब तुम राजी हो बेराजी हो, जो भी तुम्हें ठीक लगे वो कर लेना। यस, देखो सर हम क्या कर रहे हैं, ए और ए को फिक्स कर देते हैं सर, ये लो ए और बी को फिक्स कर दिया, ए की ट्रांस पे बी है और ए की ट्रांस पे बी है सर, सी की ट्रांस पे सी है, ये लो साहब, पहला ये बन गया, है ना, ये वाला है प्लेन, है ना, ये ए के प्लेन में प्रेजेंट है, ये रहा प्लेन, सी प्लेन के ऊपर और बी प्लेन के नीचे, ठीक है सर। दूसरे वाले में देखो सर, ए और ए ये तो आज सेम ही रहेगा, है ना सर, ए की ट्रांस पे सी है, ए की ट्रांस पे सी है और बी की ट्रांस पे बी है, लो सर मजा आ गया, मतलब ये दूसरा बन गया। यस, ये रहा सर प्लेन। सबसे लास्ट देखो सर, ए और ए को हमने आज भी फिक्स रखा है ना, ए और ए को आज भी फिक्स रखा है, ए की ट्रांस पे बी है, ए की ट्रांस पे सी है और बी की ट्रांस पे सी है, ये ले सर, ये रहे 3, तो इसके मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बन गए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन गए सर 3। अब मुझे बताइए इसमें से कितने ऑप्टिकली एक्टिव है और कितने ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बताइए। बताइए जनाब, कितने ऑप्टिकली एक्टिव हैं और कितने ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, क्या लगता है? भाई ये जुकाम बड़ी खतरनाक चीज है यार, है ना, इसमें बंदा ना मर पाता है ना जी पाता है, ऐसे लगता है कुछ कुछ काम कर लें और जब वो करने लगता है तो उसको लगता है कि यार गलत कर लिया ये तो, है ना। हाँ देखो सर, देखो इस वाले में सीधा सा दिख रहा है सर, इस वाले में सीधा सा दिख रहा है, आप इसको ऐसे काट दो सर, ये वाला जो प्लेन है ना, ये वाला प्लेन ऐसे काटो सर, इस वाले प्लेन में ऐसे काटोगे तो बी की मिरर इमेज बी, ए की मिरर इमेज ए, सी की मिरर इमेज सी, ये रहा सर, इसके अंदर पीओएस प्रेजेंट है सर, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता, है ना, इनएक्टिव है। इसके पास आओ सर, इसको कैसे काटे? यस, इसको कैसे काटे बताओ सर, इसको भी आप ऐसे ही काट दो, है ना, इसको भी आप ऐसे ही काट दो, ऐसे काटो सर, ए की मिरर इमेज ए, सी की मिरर इमेज सी, बी की मिरर इमेज बी, सर इसके अंदर भी पीओएस प्रेजेंट है ना, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यस, हाँ, और सबसे लास्ट में ये वाला देखो, इसमें जहां से मर्जी हो, जो मर्जी हो वहां से काट लो, इसमें आपको कभी भी पीओएस मिल ही नहीं सकता, जो मर्जी हो वो काट लो, है ना, जहां से मर्जी हो वो काट लो। यस, तो इसका मतलब इसमें पीओएस प्रेजेंट नहीं है, पीओएस प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा मुन्ना, क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो बताइए कितने आइसोमर हो गए? देखो 3 में से 2 तो इनएक्टिव और 1 एक्टिव, तो अगर ये एक्टिव है तो इसकी मिरर इमेज एक और बनेगी, टोटल ऐसा ही कितने हो गए, 4 हो गए, है ना।
स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? 4, है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इनएंशियोमेरिक पेयर कितने हैं, है ना, इनएंशियोमेरिक पेयर कितने होंगे, तो आप लोग बोलोगे सर एक पेयर बनेगा, है ना। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसकी मिरर इमेज एक पेयर बन जाएगा। क्लियर हो गया? यस यस यस, कोई पीओएस इसमें नहीं होगा। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं, अगले एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा, एम ए बी टू सी डी, एम ए बी टू सी डी। यस, देखो जी, ये सर इसकी ट्रांसपोजिशंस लिखी हुई हैं। कितनी ट्रांसपोजिशंस दिख रही हैं आपको? सर मुझे तो 4 दिख रही हैं। चलो देख लेते हैं 4 कौन कौन सी है ना। ये रहा सबसे पहले एक। अब इसमें पीओस वगैरह तुम ही ढूंढोगे, है ना। ये लास्ट एग्जांपल है जिसमें मैं तुमसे पीओस ढूंढवा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद मैं सिर्फ लिखवाऊंगा डायरेक्ट, ठीक है। हाँ, ये रहा तीसरा, और सर ये रहा चौथा, है ना। ये है 4। सर अब लिख दो कौन कौन कहां कहां है। सर ए है, इसको फिक्स कर दो। लो जी, कर दिया हमने फिक्स, ठीक है। देखो सर, ए की ट्रांस पे बी, ए की ट्रांस पे बी, और सी की ट्रांस पे डी। ये रहा पहला, ठीक है। ठीक है सर। और सर एक ए फिक्स है, ठीक है साहब। ए की ट्रांस पे बी, ए की ट्रांस पे सी, और बी की ट्रांस पे डी। ये रहा सर दूसरा। ए फिक्स है आज एक बार फिर से, ए सॉरी, है ना। ये ए फिक्स है, तो ए की ट्रांस पे सी, ए की ट्रांस पे डी, और बी की ट्रांस पे बी। ठीक है सर, ये रहा। ऑल राइट, सबसे लास्ट में ए फिक्स है, ठीक है, और ए की ट्रांस पे डी, ए की ट्रांस पे बी, और बी की ट्रांस पे सी। चेक करो, देखिए, बताइए। तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसके कितने हैं? 4 हैं सर। टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हैं? 4 है सर, ठीक है ना। बताइए। अरे भाई, गर्म पानी पी रहा हूं दादा कल से। कल क्या, मैं परसों से ही गर्म पानी पिए जा रहा हूं, है ना। हाँ, परसों से ही गर्म पानी पिए जा रहा हूँ। और रात को तो ऐसी हालत हुई, रात को मैं 3 बजे उठ के मैंने स्टीम लिया। भाई सांस ही नहीं आ रहा, मतलब बिल्कुल भी नींद नहीं आई मुझे, बिल्कुल, है ना। और फिर जब स्टीम स्टीम लिया, तब जाके मुझे थोड़ा सा ठीक लगा, फिर मैं सो गया। तो रात को मैं 4 साढ़े 4 बजे मुझे नींद आई, और उसी के चक्कर में फिर सुबह मैं लेट उठा। फिर रात भर नींद नहीं आई, तो एकदम से खुली नींद सुबह, और बस थोड़ा सा 2-4 मिनट लेट हो गए। हम्म। हाँ, इसके बाद कोई क्लास नहीं लूंगा भाई। अब मैं घर जाके बस रेस्ट करूंगा। हाँ, अब जाके घर रेस्ट करूंगा। रिकॉर्डेड वाली कोई क्लास नहीं दे रहा मैं आज, अपने बस का नहीं। फिर लंबा छुट्टी पे जाना पड़ेगा, पता चले अगर इस समय थोड़ी सी वो करी ना, मतलब, हाँ, तो फिर ज्यादा लंबा जाना पड़ सकता है। हाँ जी, देखो सर, कहाँ कहाँ पीओएस, देखो सबसे पहले तो ना, मैं आपको पहले से बताऊं, सबसे पहले मैं बताऊं कहाँ पीओएस मिलेगा, कहाँ पीओएस मिलेगा। सर ये देखो, इसमें तो चीख चीख के कह रहा है पीओएस, दूर से ही कह रहा है कि भाई मैं पीओएस हूं। जिस प्लेन में ये 4 एटम्स प्रेजेंट है, जिस प्लेन में ये 4 एटम प्रेजेंट है, उसी प्लेन में काट दो, ऐसा स्लाइस कर दो बीच से, है ना। तो ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट की मिरर इमेज है, तो ये है पीओएस। इसमें पीओएस है सर, ये तो ऑप्टिकली एक्टिव हो ही नहीं सकता। यस, बात समझ में आई, है ना। अब ये वाला देखो, इसमें देखो सर, इसमें कोई पीओएस हो सकता है क्या? बताइए जरा। हाँ जी, हाँ जी, चेक करिए जरा, इसमें कोई पीओएस हो सकता है क्या? सर हो तो सकता है, देखो कैसे, ऐसे काटो ये वाले प्लेन में, ऐसे देखो, सी और डी ना सर आधा आधा कटना चाहिए। सर सी और डी ना आधा आधा कटना चाहिए, है ना। सर सी और डी जो है ना, वो आधा आधा कटना चाहिए। अरे बोलो ना, मान लेते हैं सी यहां है, डी यहां है, तो ऐसे काटो बीच से, ऐसे। सी आधा ऊपर आधा नीचे, डी आधा ऊपर आधा नीचे, ए ऊपर ए नीचे, बी ऊपर बी नीचे। सर इसमें भी पीओएस है ना। तो सर ये दोनों तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, दिखे, यस, ये तो दिख ही रहा है। सर ये वाला, इसमें जहां मर्जी हो वहां प्लेन ढूंढ लेना, इसमें कोई पीओएस नहीं होगा। यस, इसमें कोई पीओएस नहीं है, इसमें भी कोई पीओएस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जहां मर्जी हो वहां से ढूंढ लेना, कट कट करके देख लेना, ठीक है। यस, तो सर इसमें नंबर ऑफ इनएंशियोमेरिक पेयर कितने हो जाएंगे? बोलो, 2 ऑप्टिकली एक्टिव है, तो सर इनएंशियोमेरिक पेयर्स कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे साहब, है ना। सर इनएंशियोमेरिक पेयर कितने हैं? 2 है। बोलो, अरे बोलो ना। हाँ, और इनएंशियोमेरिक पेयर 2 है, तो बताओ ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो गए? टोटल 4 थे, 4 में से 2 तो इनएक्टिव है, 2 एक्टिव है, तो उनके डी और एल बनेंगे, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएंगे 6। बताइए, डन। अरे बात समझ में आई क्या? क्लियर हो गया? अब आगे चल सकते हैं।
हाँ जी, डन, क्लियर है। कितने हो गए सर टोटल जो आपके स्टीरियो आइसोमर बनेंगे? 6। अब लास्ट देखते हैं, है ना, सबसे लास्ट MAABCDE। देखो जी, ये इसकी 5 ट्रांसपोजिशन बना रखी है, 1 2 3 4, सॉरी 6, 5 6, है ना। तो इसके जो स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे 6, एंड ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव, ऑल आर। अब ये तुम निकालते रहना इसमें, है ना, ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव, है ना। तो सर टोटल इनैंशियोमेरिक पेयर कितने बन गए? इनैंशियोमेरिक पेयर्स कितने बन गए? 6। तो ऑप्टिकल आइसोमर भी कितने होंगे बताओ? 6 के 6 ऑप्टिकली एक्टिव है, यस। तो सर ये ऑप्टिकल आइसोमर आइसोमरिज्म शो करेंगे ना यार, दिखती सी बात है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे। तो बताओ टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे इसके? टोटल स्टीरियो आइसोमर हो जाएंगे 12, है ना। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स हो जाएंगे 12, बोलो यस यस यस। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स हो जाएंगे 12। इसमें टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने थे? अरे ऐसा ही लिखना है ना यहाँ, ओ आई क्यों लिखा है? ऐसा ही लिखना, ऐसा ही, ऐसा ही लिखना है, स्टीरियो आइसोमर्स। हाँ ये टोटल स्टीरियो आइसोमर्स है। ठीक है, डन। बोलो 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 बोलो। हाँ नोट कर लो, कोई बात नहीं, नोट कर लो, और अगर हो जाए तो डन लिख देना, फिर आगे चलेंगे, है ना। हो जाए तो डन लिख देना, फिर आगे चलेंगे। अब ये ट्रांसपोजिशन बना रखी है, आप इन सब के डायग्राम बना सकते हो, डायग्राम बना के चेक कर सकते हो किसमें आ रहा है, किसमें पीओएस नहीं आ रहा, सीधी सी बात है ना। हाँ वो तुम चेक कर लो, नोट हो जाए तो डन कर लेना, फिर आगे चलेंगे। यस, नोट हो जाए तो डन लिखना, फिर आगे चलेंगे। चलो जी, बहुत बढ़िया। अरे जीआई लिखना है यहाँ, जीआई स्थिर, हो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे 6 भाई। हाँ ऐसा ही यहाँ लिखना, ठीक है ना। यहाँ यहाँ चेक कर लेना बेटा, जीआई लिखना है यहाँ। अब देखो इसकी सबकी मैंने एक टेबल बना दी, ये रही देखो, ये रही तुम्हारे सामने टेबल। ये जितने भी हम लोगों ने बाइडेंटेड लिगेंड वाले केस पढ़े ना, जितने भी हमने बाइडेंटेड वाले लिगेंड के केस पढ़े हैं ना, वो सारे मैंने एक टेबल पे रखा दिए, देखो, है ना। MA3, A2B2, A2B2BC, AB4B3C, B2C2, B2CD और BCD, है ना। ये सारे केसेस हम लोगों ने पढ़े, है ना, ये सारे केसेस हम लोगों ने पढ़े। और इनके कितने जीआई बनेंगे वो आपके सामने लिखे हुए हैं, है ना। इनके कितने जीआई बनेंगे, इन जीआई में से कितने ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, है ना। जितने ऑप्टिकल एक्टिव होंगे उन्हें उतने ही एनेंशियोमेरिक पेयर बनेंगे, है ना। चाहे तो ये कह दो कि भाई कितने ऑप्टिकली एक्टिव हैं, या फिर ये कह दो कि कितने एनेंशियोमेरिक पेयर्स हैं। ये तुम्हारे सामने एनेंशियोमेरिक पेयर्स लिखे हुए हैं, और ये टोटल स्टीरियो आइसोमर्स लिखे हैं ना। ये है टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, जिसमें ज्योमेट्रिकल और दोनों आपने ऐड कर रखे हैं, है ना। डन, है ना। हाँ इनको अगर चाहो तो याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इनमें बता देता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार पूछा जाता है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार पूछा जाता है। देखो एक तो ये है ना, और कुछ याद हो ना हो इसमें से ये याद रखना, फिर उसके बाद एक दूसरा ये याद रखना, ये ऊपर वाले 3 याद कर लो बस। और इसमें से जनरली नहीं पूछता है ना। हाँ इसके अलावा नीचे वाले नहीं पूछता है जनरली, पूछे तो कभी कभी इस पे पूछ लेगा, बाकी इन पे क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, है ना। हम लोगों ने देख लिया हालांकि, लेकिन ये ऊपर वाले जो 3 है ना, इन ऊपर वाले 3 पे आपको हमेशा क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। ऊपर वाले 3 पे हमेशा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, है ना। तो वो देख लेना आप लोग, ठीक है, डन। आओ जी, अब इसके बाद देखो एक और केस बच जाते हैं, है ना। ये वाला केस और बच जाता है, जिसमें अभी तक हमने बाइडेंटेड लिगेंड जो भी लिखा है, जो भी हमने ज्यादा बाइडेंटेड लिगेंड लिखा है वो था सिमेट्रिकल, है ना। अब एग्जांपल आते हैं किसके? अनसिमेट्रिकल के। अब किसके एग्जांपल्स आएंगे? अनसिमेट्रिकल के। किसके एग्जांपल्स? अनसिमेट्रिकल के, है ना। तो आओ देखें, अनसिमेट्रिकल के केस में सबसे पहला एग्जांपल लिखा है मैंने, MAB होल थ्राइस। बताइए, MAB होल थ्राइस, इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर आप लोग बना सकते हो? एक बार बना के देखते हैं। AB 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 चेक करना, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और एक मैं ऐसे बना देता हूं, चेक करना भाई। AB AB BA,
लो जी सर, ये देखो मैंने दो आइसोमर बनाने की कोशिश करी है, क्या ये दोनों आइसोमर अलग अलग हैं क्या? हाँ जी क्या ये दोनों आइसोमर अलग अलग हैं क्या? सर चेक कर लो ना, आइसोमर अलग अलग हैं या नहीं है, कैसे पता लगता है? ट्रांसपोजिशन निकाल लो। सर इसमें ट्रांसपोजिशन आ रही है ए बी और ए बी, है ना? और सर इसमें ट्रांसपोजिशन निकालो, है ना? सर इसमें ट्रांसपोजिशन आ रही है ए बी बी और ए बी। चेक करो सर, दोनों के दोनों सर ऑप्टिकली सॉरी, दोनों के दोनों जो ट्रांसपोजिशन है वो डिफरेंट डिफरेंट है। और अगर ट्रांसपोजिशन डिफरेंट है, यस, हाँ, अगर ट्रांसपोजिशन डिफरेंट है इसका मतलब ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर अलग अलग होंगे। सर इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे दो, है ना? कितने बनेंगे? दो। अच्छा इसको देख के, क्या ऊपर वाले को देख के आपको वो फेक और मर वाली फील आ रही है क्या थोड़ी बहुत? हैं जी फेक और मर वाली फील आ रही है क्या थोड़ी बहुत? नहीं आ रही क्या? देखो ना, एक मैं यहां से ये प्लेन बनाया मैंने, एक ट्राइंगल बनाया ये वाला, है ना? और इसकी जो वर्टिसेस है इस पे सेम लिगेंड प्रेजेंट है, देख रहे हो आप लोग, है ना? और एक मैंने ट्राइंगल ये वाला बना दिया, चेक करो, इसमें भी जो वर्टिसेस है उस पे सेम लिगेंड प्रेजेंट है ना? तो क्या ये फेक जैसा लग रहा है क्या आपको? भाई फेक की पहचान क्या थी? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ना, फेक की क्या पहचान? सेम वर्टिसेस पे सेम लिगेंड होना चाहिए, है ना? वर्टिसेस पे सेम लिगेंड होना चाहिए, है ना? दिख रहा है क्या आप लोगों को? यस। तो सर ये तो फेक जैसा लग रहा है, और ये वाला मर हो जाएगा फिर, है ना? अगर वो फेक है तो ये कैसा हो जाएगा? मर हो जाएगा। यस। हाँ, क्या आप इसमें, है ना, क्या आप इसमें कोई पीओएस निकाल सकते हो? मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, कोई पीओएस नहीं होगा इसमें, और इस वाले में भी कोई पीओएस नहीं होगा। मर्जी हो तो देख लेना, है ना? जहां से मर्जी हो वहां से कट कर लो, कोई आपको एक दूसरे की मिरर इमेज एक दूसरे पे सुपर इंपोज होती हुई नहीं दिखेगी, है ना? यस। तो सर ये लो, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और सर इसके कितने टोटल इनिशोमेरिक पेयर बनेंगे? दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, तो दादा इनिशोमेरिक पेयर कितने हो गए? सर दो हो जाएंगे। इसका मतलब टोटल जो स्टीरियो आइसोमर्स होंगे वो कितने हो जाएंगे? चार हो जाएंगे। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? चार हो जाएंगे, है ना? टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे? चार हो जाएंगे। यस। अरे बेटा अगर तुम्हें फेक मर ना कहना हो छोड़ दो, तुम्हें फेक मर नहीं कहना छोड़ दो, मतलब ये तो ध्यान रख लो ना कि ये दो आइसोमर बनेंगे, ये तो ध्यान रख सकते हो ना। फेक मर मत कहो, चलो ठीक है छोड़ दो। अगर तुम्हें फेक मर वाली फील नहीं आ रही, है ना, फेक मर वाली फील नहीं आ रही तो छोड़ दो, तो मत कहो इसको फेक मर। तुम ये ध्यान रख लो ना, ये दो अलग अलग आइसोमर तो है ना, मतलब ये दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो बनेंगे ना। एक्चुअली फेक मर जो होता है ना वो हमसे MA3B3, है ना, इसके लिए पूछता है जनरली। यस, इसके लिए पूछता है, यहां तक पूछता ही नहीं है वो क्वेश्चन, है ना, यहां तक पहुंच ही नहीं पाता वो, है ना। हम यहीं पर फेक मर यहीं पे खत्म हो जाते हैं MA3B3 में, ठीक है? हाँ, तुम्हें नहीं कहना मत कहो, ये तो है ना दो अलग अलग आइसोमर है, ये तो कह ही सकते हो, है भाई, ये तो कह ही सकते हो ना यार। हाँ चलो, अरे भाई देखो ना, दो ट्राइंगल है तो सही देख, एक ये वाला भी, एक ये वाला भी, एक ये वाला भी, दो ये वाले भी, एक यहां पर है बी, है ना, तो ये एक ट्राइंगल बन तो रहा है ये वाला, और इसके वर्टिसेस पे सेम लिगेंड्स प्रेजेंट है। यस, मतलब सेम ग्रुप प्रेजेंट है, मैं ऐसे कह सकता हूं, बी तो प्रेजेंट है। अब वो बी कभी किसी का है कभी किसी का है। फिर उसके बाद जैसे ये वाला ट्राइंगल है, ये जो ए है वो प्लेन के अंदर है मान लेते हैं, तो ये ए और ये वाला जो ए है प्लेन के अंदर है, तो वहां पर भी एक ट्राइंगल बन रहा है, उसमें सेम वर्टिसेस पे सेम लिगेंड्स प्रेजेंट है। तुम फेक बार मत कहो भले, तुम ये ध्यान रख लो कि दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे बस, है ना? तुम ऐश करो। चलो एक और बताता हूं, इसके बताओ, है ना? हाँ इसके बताओ, MABC4, इसके कितने GI बनेंगे बताओ? इसके कितने GI बनेंगे? हाँ, इसके कितने GI बनेंगे बताइए, जल्दी बताइए। इसके कितने GI बनेंगे? क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? पहला क्वेश्चन ये, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? देख लेते हैं सर, ऐसे क्या बात है, बना के देख लेते हैं, अब तो बनाना आता है हमें, क्या बेवकूफ नहीं। आइसोमर्स,
ये है सर ए और ये है बी। ये देखो सर ए सी 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 सी, सर ट्रांसपोजिशन कौन सी है, ए सी बी सी सी सी, है ना, ये है सर ट्रांसपोजिशन। अब सर जहां मर्जी है ना, जिस मर्जी हो उसको हटा के देख लो, सी को जहां मर्जी हो, ये तो फिक्स हो गया, इसको आप भी ऊपर कर सकते हो, ए नीचे कर सकते हो, इतना कर सकते हो, जहां मर्जी है जिसको हटा के देख लो, सर वापस से जो ट्रांसपोजिशन आएंगे ना वो सेम ही आएंगी, है ना। तो इसका मतलब ये सर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, है ना सर, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा सर, यस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब सर एक बात देखो, क्या इसमें पीओएस आ रहा है क्या, अरे बोलो क्या इसमें पीओएस प्रेजेंट है क्या, मान लो तो यही वाला आइसोमर है, क्या इसमें पीओएस प्रेजेंट है, सर दिख ही रहा है पीओएस, जिस प्लेन में ये 4 एटम्स प्रेजेंट है ना, ये 4 एटम जिस प्लेन में प्रेजेंट है वहां से स्लाइस कर दो, ऊपर है सी नीचे है सी, एक दूसरे की मिरर इमेज है, ये आधे आधे कट जाएंगे, तो सर इसके अंदर पीओएस प्रेजेंट, पीओएस प्रेजेंट है, इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यस अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है इसका मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो नहीं कर रहा। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे इसके, एक ही बनेगा, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे, एक ही बनेगा, ये अकेला ही होगा, है ना, इसका कोई ना मिरर इमेज बनेगा ना इसका कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है, ये वाला, है ना, अकेला ही, मतलब एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है। यस समझ में आ गई बात, हाँ। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं ये वाला एग्जांपल मैंने करवा दिया, अब 2-4 एग्जांपल और है, उसकी मैंने एक टेबल बना दी है, ये देखो ये रही टेबल, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड की टेबल है ये, है ना, यहां पर जितने भी लिगेंड्स हैं चेक कर सकते हो आप लोग, जो ए बी है वो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, कैसा है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, यस इसकी टेबल आपके सामने है, ये AB3 अभी हमने बनाया, ABC4 ये भी हमने बनाया, बाकी 4-5 और है वो आप लोगों के सामने मैंने बना के दिखा दिए, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, ये इसमें से ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और ये टोटल स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका मतलब मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि सर ये वाले हैं एनेंशियोमेरिक पेयर्स, है ना, इसको मैं एनेंशियोमेरिक पेयर भी कह सकता हूं, जितने ऑप्टिकल एक्टिव होंगे उतने ही पेयर बनेंगे, यस अरे बोलो, ठीक है। तो ये टेबल बना दी है, इसमें से आपसे अगर बने तो एक बार बना के देख लेना, है ना, एक बार अगर आपसे जितने बन जाए उतने बना के देख लो, है ना, जितने बन रहे हैं उतने बढ़िया है, ठीक है, हाँ लेकिन इस पे ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा इस पे दिमाग खराब मत करना, मैं आपको पहले ही बोल देता हूं, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है ना, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है, MAB होल थ्राइस, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी इस पे एज सच क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, और बाकी देखो कोई कह नहीं सकता भाई, स्टंप पे लिख के तो कह नहीं सकता कोई कि नहीं पूछा जाएगा, मैंने कह दिया नहीं पूछा जाएगा, है ना, हाँ ये बेटा CD है, C2DE है ये, है ना, D2 नहीं है, DE है ये, है ना, DE है, C3D C2D2 C2DE CDEF, है ना, हाँ चेक कर लिया, चेक कर लिया, E है, अच्छा इसमें दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं, है ना, ये E है, D2 नहीं है, ये DE लिख देना, है ना, यहाँ DE है, C2D2 तो ऊपर आ गया, C2DE है ये, है ना, लास्ट में CDEF है, हाँ हाँ अरे कर लिया बेटा, ठीक कर लिया, है ना, हाँ अरे कर लिया मैंने, सेकंड लास्ट कर लिया, गड़बड़ गड़बड़ को ठीक कर दिया भाई। ठीक है चलो जी बहुत बढ़िया, ठीक है सर समझ में आ गया। अब देखो लास्ट में जो छोटा सा टॉपिक और था उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ना, इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशंस क्या है। मैं चाहता हूं ये आप लोग खुद से पढ़ो एक बार, है ना, ये आपके सामने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं 1 2 3 और 4, फटाफट से पढ़ो इनको, ये सिर्फ पढ़ना ही है, और जो लिखा है ना, जो लिखा है वही ध्यान में रखना है, इसमें आगे पीछे की कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है ना, ये कैसे हुआ क्या हुआ क्यों हुआ नहीं देखना। इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशंस फटाफट से 4 पॉइंट है ना, फटाफट पढ़ डालो इनको, हाँ जी फटाफट से 4 पॉइंट पढ़ डालो, फटाफट पढ़ डालो भाई, हाँ यस 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 फटाफट पढ़ डालो, सारे लोग पढ़ो इसको, फटाफट पढ़ो। इसको आप छोटे शब्दों में, है ना, इसको आप छोटे शब्दों में, छोटे शब्दों में अपने शब्दों में लिख लेना, है ना, नोट्स में लिखना जरूर है, ये पढ़ के जरूर जाना है, क्वेश्चन पूछ सकता है ना, ऐसे पूछ सकता है आपसे कि हार्डनेस ऑफ वाटर जो होती है वो कहां से एस्टिमेट होती है ना, तो
एक ऐसा लिगेंड जो हार्डनेस ऑफ वाटर मेजर करने में काम में आता है, वो कौन सा आईडीटी है ना? तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। यस, हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट, है ना। और इस तरह के एक्चुअली क्वेश्चन आते हैं, इसी वजह से मैंने लिखवाया है। ये आएंगे लेकिन एनसीईआरटी से, जो एनसीईआरटी में लिखा है ना, हाँ, जो एनसीईआरटी में लिखा है वहीं से क्वेश्चन आएंगे। और देखो, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, ये रोडियम का कॉम्प्लेक्स होता है, सारी दुनिया जानती है, विल्किंसन कैटलिस्ट बोलते हैं उसको, है ना। विल्किंसन कैटलिस्ट पे क्वेश्चन स्पेशली पूछे जाते हैं काफी सारे। ये 3 यहां होगा बेटा ना, ये 3 यहां है नीचे, कि भाई बताओ इसमें विल्किंसन कैटलिस्ट में सेंट्रल एटम कौन सा होता है। यस, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो विल्किंसन कैटलिस्ट पे पूछे जाते हैं। और ये कहां पूछा जाता है, ये कहां काम में आता है, इज यूज्ड फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स, है ना। एल्कीन्स का हाइड्रोजनेशन करवाने में विल्किंसन कैटलिस्ट आपको देखने को मिलेगा। यस, हाँ हाँ बेटा, ईडीटी 2 माइनस है तो क्या दिक्कत है। और देखो, ये वाली जो है ना, ये चीज, ये आप लोग तब पढ़ते अगर आपने क्लास 12th में मेटलर्जी पढ़ा है। कौन सा पढ़ा है, मेटलर्जी, एक टॉपिक आता था मेटलर्जी वाला, है ना, जिसमें आप लोग ओर्स वगैरह के बारे में पढ़ते थे। उसमें ये 2 कॉम्प्लेक्सेस बनते थे जब आप गोल्ड और सिल्वर की लीचिंग करते थे, है ना। उस समय ये 2 कॉम्प्लेक्स बनते थे। तो लिखता है कि आर्टिकल्स कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विद सिल्वर एंड गोल्ड मच मोर स्मूथली देन इवनली फ्रॉम द सॉल्यूशंस ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, है ना। ये वाला अगर आप कॉम्प्लेक्स यूज करोगे, होता क्या है ना, जैसे मान लो आपके पास कोई एक मेटल है, उसके ऊपर आपको सिल्वर जो है, सिल्वर की कोटिंग करनी है ना, आपको सिल्वर की कोटिंग करनी है। तो आप डायरेक्ट सिल्वर मत यूज करो, ये कह रहा है आप ये वाला कॉम्प्लेक्स यूज करो, ये सिल्वर का कॉम्प्लेक्स है, ये यूज कीजिए, आपकी जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी वो बहुत शानदार हो जाएगी, बहुत आसानी से होगी। फिर उसके बाद अगर मान लो आपको उसके ऊपर गोल्ड की परत चढ़ानी है ना, गोल्ड की परत चढ़ानी है, गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, तो आप कहता है कि डायरेक्ट गोल्ड मेटल मत यूज करो, गोल्ड का ये वाला कॉम्प्लेक्स यूज करो, तो आपकी जो गोल्ड की परत चढ़ेगी वो आसानी से चढ़ जाएगी। ये इंफॉर्मेशन है, कैसे चढ़ जाएगी, क्या हो जाएगा, हमें नहीं ध्यान में रखना, है ना। ये सब कैसे टाइट्रेशन में काम में आता है नहीं पढ़ना हमें, बस ये ध्यान रखना है कि आता है काम में, ठीक है। हाँ, और देखो, फोटोग्राफी में यूज होता है ना, फोटोग्राफी में यूज होता है। लिखता है इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी द डेवलप्ड फिल्म इज फिक्स्ड बाय वॉशिंग, है ना। जो फिल्म है उसको वॉश किया जाता है, किसके साथ, हाइपो सॉल्यूशन के साथ, which dissolves the undecomposed AgBr to form a complex ion। ये जनरली आपसे पूछ सकता है, ये कॉम्प्लेक्स आयन बनता है जब फोटोग्राफी से हम लोग वो चढ़ता है ना, उसके ऊपर नेगेटिव फिल्म होती थी। आजकल तो ये सारी चीजें नहीं होती, है ना। पहले वो कैमरा आता था, कैमरे में फोटो क्लिक होती थी, रील डलती थी कैमरे के अंदर, या तो फिक्स नंबर ऑफ रील्स होती थी, तुमने देखा ही नहीं होगा, है ना, तुम्हारे जमाने में तो वो होगा ही नहीं। वो जो रील्स होती थी उसमें नेगेटिव दिखते थे, ऐसे इंसान ऐसे भूत सी शक्ल दिखती थी उसमें, है ना। फिर उसको एक सॉल्यूशन में डालते थे, फिर सॉल्यूशन में डाल के फिर उसमें से फोटो निकलती थी, है ना। वो जो सॉल्यूशन होता था वो हाइपो का होता था, और वो जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो ये वाला कॉम्प्लेक्स बनता है ना। तो ये छोटी सी चीज है, इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हो, है ना। देखा है तुमने, क्या बात कर रहे हो, अच्छा, हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया, है ना। आजकल वो रील वील वाला जमाना ही खत्म हो गया ना यार, आजकल रील अलग तरीके की बनती है ना। आजकल इंस्टाग्राम पे रील बनती है, वो वाली रील नहीं वे, पहले वो फिक्स नंबर ऑफ क्लिक्स आते थे कि फोटो खींचनी है ना, तो इतने नंबर क्लिक में, इतनी क्लिक करोगे तो इतनी रील खत्म हो जाएगी अंदर। तो उस समय बड़ा सोच समझ के फोटोग्राफर को वो फोटो क्लिक करनी पड़ती थी, है ना। आजकल तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। आजकल तो स्टोरेज वाला आ गया, जहां मर्जी हो मतलब उतनी खींच लो, देखा है ना, बस बहुत बढ़िया। हाँ, वो वाली रील की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे पता है रील तो तुम बहुत देखते हो, हाँ मुझे पता है रील तो तुम बहुत देखते हो। और देखो, और देखो, हाँ, सीआईडी में देखा भाई साहब, लो देखो, इसको याद भी है यार, कह रहा सर सीआईडी में देखा है मतलब। लो देखो जी, ये आपके सामने एक और यूज है, लिखता है एक्सेस ऑफ कॉपर एंड आयरन आर रिमूव्ड फ्रॉम चिलेटिंग लिगेंड्स, है ना। ये आपके सामने एग्जांपल्स लिखे हैं, यहां से कॉपर और आयरन को आप लोग रिमूव कर सकते हो विया द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। लिखता है ईडीटीए को यूज किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग, है ना। हाँ, ईडीटीए यूज किया जाता है कहां पर, लेड पॉइजनिंग में। सम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ प्लेटिनम इफेक्टिवली इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स। इसके एग्जांपल हम लोगों ने लिखे थे, सिस्प्लेटिन, है ना। सिस्प्लेटिन जो होता है वो एंटी कैंसर होता है ना, एंटी कैंसर ड्रग होता है। यस, कैंसर को ट्रीट करने में काम में आता है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लिखता है कि द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल भी एक तरह का बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, किसका, मैग्नीशियम का। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये, है ना।
फोटोसिंथेसिस के लिए जो पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है दैट इज योर क्लोरोफिल, और जो क्लोरोफिल होता है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है किसका, मैग्नीशियम का। फिर लिखता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है द रेड पिगमेंट ऑफ द ब्लड, जिसकी वजह से आपका ब्लड रेड होता है, एक्ट्स एज ऑक्सीजन कैरियर, इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ आयरन। हीमोग्लोबिन किसका किसका बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, आयरन का। अरे लेड पॉइजनिंग मतलब लेड जो होता है ना, अगर आपकी बॉडी में लेड एक्सेस में हो, है ना, होता क्या है आपकी बॉडी में लेड जो है एक मिनिमम क्वांटिटी को लेड हजम कर सकता है। अगर उससे ज्यादा आपकी बॉडी में लेड हुआ पाया गया तो आपको पॉइजनिंग हो जाएगी, है ना, वो जहर की तरह काम करता है ना, वो जहर की तरह काम करता है। और अब उस लेड पॉइजनिंग से अगर हमें ट्रीट करना है तो आपको ईटी की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो विटामिन बी 12 होता है ना, इसकी बहुत कमी हो रही है आजकल लोगों में। ये साइनोकोबालामाइन जो होता है, द एंटी परनीशियस एनीमिया फैक्टर इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट। मतलब कहने का मतलब ये है कि तुम ये ध्यान रखो, ये जो विटामिन बी 12 होता है साइनोकोबालामाइन, उसमें ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है किसका, कोबाल्ट का होता है ना, किसका होता है, कोबाल्ट का होता है। यस, ये किसका होता है, कोबाल्ट का होता है। तो इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जनरली, है ना। क्लोरोफिल किसका होगा, मैग्नीशियम का। आपका हीमोग्लोबिन किसका होगा, आयरन का। और विटामिन बी 12 किसका होगा, कोबाल्ट का, है ना। अगर किसी को विटामिन बी 12 के इंजेक्शन लगे हो कभी जीवन में, है ना, विटामिन बी 12 के अगर इंजेक्शन लगे हो तो आप देखना वो जो इंजेक्शन होता है ना उसके ऊपर लिखा हुआ यही होता है, साइनोकोबालामाइन, कोबालामाइन लिखा हुआ मिलेगा उसके ऊपर, जो इंजेक्शन होता है ना उसके ऊपर, है ना। हाँ, एनीमिया सुना सुना सा लग रहा है। बी 12 सर कैसे कम होती है, छोड़ो अब बी 12। हाँ मैं डाइटिशियन थोड़ी ना हूँ यार, बी 12 कैसे। बेटा बी 12 जो होता है ना अपनी बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन होता है, और जनरली देखा गया है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से ये बी 12 की कमी होती है बॉडी में। और जब आपकी बॉडी में बी 12 की कमी होती है तो आपकी जो मसल होती है वो टाइट हो जाती है, मसल्स में क्रैम्प आने लगता है। बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनको ऐसा थोड़ा सा कभी कभी एकदम से क्रैम्प आ जाता है और उनको समझ नहीं आता कि यार ये कैसे हो गया। मतलब क्रैम्प का मतलब समझते हो ना, एकदम से बोला नस खिंच गई मेरी, है ना, नस खिंच गई, एकदम से नस चढ़ गई है और एकदम टाइट हो जाती है, तो उसकी वजह से होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नम्बनेस फील होने लगती है ना। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को आपने ऐसे सुना होगा कि यार ना उसके हाथ में उसकी जो उंगलियां ना, सर ऐसे ना बहुत सारे डॉक्टर के पास आते हैं लोग, सर डॉक्टर साहब ये जो मेरी उंगली है ना आगे से ऐसा लग रहा फील नहीं हो रही मुझे, है ना, ऐसे लग रहा है जैसे नम हो गई हो आगे से। तो अगर आपकी टिप्स वगैरह जो है ना, अगर टिप्स वगैरह है अगर वो नम हो रही है, इसका मतलब आपको विटामिन बी 12 की कमी हो सकती है ना। हाँ, नहीं वो क्रिकेटर्स को तो अलग, अरे भाई क्रिकेटर्स को अलग बी 12 की नहीं वजह से नहीं होती, उनकी बॉडी में सॉल्ट कम हो जाता है, क्योंकि जब आप धूप में खेलते हो इतना इतना स्वेटिंग होता है, तो स्वेटिंग में आपका बॉडी का जो वाटर लेवल है वो कम हो जाता है, सॉल्ट जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाता है, तो उसकी वजह से उनको क्रैम्प आता है ना। वो ग्लेन मैक्सवेल वाली नहीं हो रही बात, हाँ वो वाली बात नहीं हो रही, है ना। तो वहां पर आपको ये विटामिन बी 12 की कमी हो सकती है। और भी ये विटामिन बी 12 बहुत, जैसे आपकी स्किन है उसको अच्छा रखने में विटामिन बी 12 का बहुत बड़ा योगदान है। विटामिन बी 12 की कमी से आपको जो हेयर फॉल है वो हो सकता है। देयर मे बी मल्टीपल रीजंस बट दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन होता है विटामिन बी 12, है ना। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो वेजिटेरियंस होते हैं उनमें विटामिन बी 12 की ज्यादा कमी होती है। उसमें बी 12 और विटामिन डी दोनों ही कमी ज्यादा होती है वेजिटेरियंस में, है ना। क्योंकि जो वेजिटेरियन लोग होते हैं वो फिश वगैरह खाते नहीं, मतलब जो फिश ऑयल वगैरह होता है उसमें विटामिन बी 12 भर भर के होता है, बहुत अच्छा होता है, अच्छा खासा होता है। और जो आपके एग वगैरह होता है उसका जो यॉक होता है उसमें बी 12 होता है। तो मतलब कहने का ये है कि ये आपको ध्यान में रखना, विटामिन बी 12 एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, आपके शरीर में कमी नहीं होनी चाहिए इस चीज की, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है ना। और स्पेशली इसके साथ कॉम्बिनेशन चलता है बी 12 और विटामिन डी का, है ना। जनरली ऐसा होता है कि जिसका बी 12 कम होता है उसका विटामिन डी लेवल भी कम होता है। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो एक और लिखा है, अच्छा ये भी लिखता है कि भाई जो कुछ मतलब आपके कैटलिस्ट होते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम्स में, मतलब क्या मैं उनको एंजाइम कह सकता हूं। अरे आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल पढ़ा है ना, यस डॉक्टर। अरे नहीं नहीं भाई, ये सारी चीजें मुझे हो रखी है ना इसलिए मुझे पता है ना, वो सारी चीजें हो रखी है ना इसलिए मुझे पता है कि विटामिन बी 12 क्या कर सकता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में क्या इंपैक्ट डाल सकती है ना, वो इसीलिए मुझे पता है। हाँ, आप बंगाल में आपको विटामिन डी की कमी कम मिलेगी बी 12 की, क्योंकि वहां पर फिश चलती है बहुत, है ना। हाँ
तो जो एंजाइम्स होते हैं उनमें भी आपको जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना। एक प्रोसेस होता है जिसको बोला था मोन्ड प्रोसेस, है ना। इम्प्योर निकल जो होता है ना, इम्प्योर निकल को प्योर निकल में कन्वर्ट किया जाता है इस प्रोसेस से। तो इम्प्योर निकल जो होता है इसकी रिएक्शन करवाई जाती है सीओ के साथ, है ना। तो NiCO4 बनता है और उसको हीट किया जाता है तो Na+4CO बन जाता है ना। ये वाला जो निकल होता है ये इम्प्योर होता है ना। इसको बीच में आपने कन्वर्ट किया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड NiCO4 में, और इसको जब आपने हीट किया तो आपको प्योर निकल मिल गया, है ना। तो इम्प्योर निकल से प्योर निकल बनाने के लिए इस प्रोसेस को यूज किया जाता है। ये भी मेटलर्जी वाले चैप्टर में हुआ करता था, अभी आपके मेंस में ये वाला टॉपिक खत्म हो गया है। यस, हाँ ना भाई मैं वीगन नहीं हूं यार, इतना वीगन नहीं हूं मैं। अब देखो, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, है ना। कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, आओ कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। आपके सामने सीधा धमाका कर रहा हूं मैं, सीधा धमाका कर रहा हूं। जेईई एडवांस 2023 का क्वेश्चन करवाता हूं एक, आओ जेईई एडवांस 2023 का क्वेश्चन करवाता हूं। और ध्यान रखना, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है ये मोर देन वन, हाँ बेटा मोन्ड प्रोसेस था, यस मोन्ड प्रोसेस था। ये जो क्वेश्चन है मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है ना। अच्छे से पढ़ो, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट। 2023 लेटेस्ट क्वेश्चन है एंड आई कैन गारंटी यू, अगर आपने नोट्स अच्छे से पढ़े ना, इसको ऐसे चुटकियों में कर दोगे आप, चुटकियों में, गारंटी है मेरी। देखो, यस, हाँ जी बताइए। देखिए बताइए। द कॉम्प्लेक्स विच कैन एग्जिबिट द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, है ना, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय PTNS3 ट्वाइस Br2, है ना। जिस तरह की आइसोमेरिज्म ये शो करता है, जिस तरह की आइसोमेरिज्म ये शो करता है, उस तरह की आइसोमेरिज्म इनमें से कौन कौन शो करेगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है ना। उस तरह की आइसोमेरिज्म इनमें से कौन कौन शो करेगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे। पढ़ लिया आप लोगों ने, यस आप लोगों ने पढ़ लिया। दे दूं ऑप्शन में, पोल दे दूं, चलिए तो मैं आपकी स्क्रीन पर देने जा रहा हूं पोल। यस, मोर देन मल्टीपल चॉइस है ये, और 30 सेकंड का मैं आपको आंसर देता हूं, 30 सेकंड में आपको टाइम दे रहा हूं। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर डाल दिया है ना, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर डाल दिया। बताइए, इसमें मुझे पता है तुम कहां गलती करोगे, है ना। मैक्सिमम लोगों ने वही गलती करी होगी, है ना। जिसने लास्ट ईयर ये पेपर दिया है आप में से, उन्होंने भी वहीं पे गलती करी होगी, है ना। वो लोग शायद वापस ना करें वो गलती, है ना, वो लोग शायद ये गलती वापस ना करें। बताइए, है ना। पोल आप लोगों की स्क्रीन पर है, पोल आपकी स्क्रीन पर है, अच्छे से देखिए, मुझे बताइए फिर क्या होगा। जिसने भी थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ा है ना, जिसने भी थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ा है, वो इस एडवांस के क्वेश्चन को ऐसे निपटा के आएगा खटाक से, ये मेरी गारंटी है। हाँ जी, चलिए देख लेते हैं। चलो साहब, पोल हो गया खत्म, है ना। और इसके करेक्ट आंसर चेक कर लेते हैं और रिजल्ट देख लेते हैं। और ये 46% बच्चों ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया है ना। 65 ने दिया है सी और डी दिया है। ये बी वाले कौन लोग हैं भाई, ये जो बी वाले हैं 81% बी कह रहे हैं, बताओ हद है मतलब। अरे मुझे पता है तुम यहीं पे गलती करने वाले थे, है ना, यहीं पे गलती करोगे तुम। ये आपके सामने अभ्युदय श्रीवास्तव, IIT अबू धाबी, सैन, पुष्कर और कृष। सबसे पहले तो ये बताओ, हाँ सबसे पहले तो ये बताओ, सबसे पहले तो ये बताओ ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो करता है। ये है प्लेटिनम, बेटा प्लेटिनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, स्क्वायर प्लेनर होगा। ये कौन सा क्या होगा, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा ना, बोलो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा सर, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा। अरे बोलो सर ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, समझ गए, यस समझ गए। तो सर अगर ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो ये है Ma2B2, यही तो हो गया ये Ma2B2। Ma2B2 के दो आइसोमर बनेंगे, एक होगा सिस और दूसरा होगा ट्रांस, है ना। और हमने ये पढ़ा है कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, वो क्या करते हैं, सिर्फ जीआई शो करते हैं। इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा, सिर्फ जीआई शो करेगा। यस, आओ सर, क्या ये वाला कॉम्प्लेक्स जीआई शो करेगा क्या सर, Pt+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, Pt+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये है Pt और ये है EN, बाइडेंटेड लिगेंड आ गया,
है ना, और ये है एस सी एन। मुझे बताओ क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? अगर आप एस सी एन यहां डालोगे, एस सी एन यहां डालोगे, तब भी कोई फर्क पड़ेगा क्या? इस पे नहीं फर्क पड़ेगा। मैंने आपको बोला भी था कि जब सेंट्रल मेटल के साथ बाइडेंटेड लिगेंड होता है, बाइडेंटेड लिगेंड होगा तो उसमें, उस केस में अगर ये तो है सिमेट्रिकल, है ना, सिमेट्रिकल है ना भाई, जब तक अनसिमेट्रिकल नहीं होगा तब तक ये जीआई शो नहीं करेगा, है ना। इसका मतलब सर ये जो जीआई शो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ठीक है साहब। अब लोगों ने इस पे टिक किया, ये देखो सर Zn2+ है और सर ये स्क्वायर प्लेनर होगा। अबे ये स्क्वायर प्लेनर है कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन? यहां पर जिंक का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा बताओ? अरे बोलो ना। जो सेकंड वाला है उसमें लोगों ने क्या किया, उन्होंने ऐसे देखा, देखो सर ये भी Ma2B2 है, ये भी Ma2B2 है, तो ये जो आइसोमेरिज्म शो करेगा वही आइसोमेरिज्म ये शो करेगा। ये एग्जामिनर को पता था कि तुम यही गलती करोगे, इसी वजह से उसने ये वाला ऑप्शन डाला था। भाई जिंक जो होता है, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है Ar4s2 3d10। यस बोलो। और यहां पर अगर Zn2+ है, इसका मतलब सर ये हो गया Ar3d10। अंदर वाला डी ऑर्बिटल तो खाली नहीं है ना, अंदर वाला डी ऑर्बिटल खाली नहीं है तो sp3 है ना खाली। तो सर ये जो कॉम्प्लेक्स है ये स्क्वायर प्लेनर नहीं है, ये है टेट्राहेड्रल। और सर जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, सर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जीआई शो नहीं करते सर, है ना। हाँ, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जीआई शो नहीं करते, बस खत्म हो जाता है क्वेश्चन। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब ये देखो ये क्या है, Ma2B4 है ना, Ma2B4 है, ये तो करेगा सर, है ना, ये तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। एक बार ए और ए को पास पास रख देना, है ना, और एक बार ए और ए को दूर रख देना। ये लो साहब, ये बन गया, जीआई बनेगा, ये तो जीआई शो करेगा, क्या दिक्कत है? ये हो गया तुम्हारा सिस और ये हो जाएगा ट्रांस, तर ये तो जीआई शो करेगा, ये तो हमने कल ही पढ़ा है कल वाली क्लास में। यस। और सबसे लास्ट में ये वाला, ये देखो ये क्या है, MAA2BC, ये लास्ट क्लास में किया तो था, MAA2BC। मैंने बोला था ना इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, MAA2BC है ना, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। MAA2BC देखो ये रहा, MAA2BC, मैं कह रहा था इस पे क्वेश्चन आते हैं। यस। हाँ, तो इस पे क्वेश्चन आ भी गया। ये देखो ये JEE 2021 का क्वेश्चन है। तो सर इसमें बी और सी एक बार सिस पे, बी और सी एक बार ट्रांस पे, इसके भी 2 जीआई बनेंगे। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन थे वो कौन से थे, सी और डी थे। ये फर्क होता है ना, ये फर्क होता है JEE एडवांस के क्वेश्चन में। उसको पता है कि तुम लोग यहीं पे गलती करोगे, तुम सीधा ये देखोगे Ma2B2, लेकिन थोड़ा सा दिमाग यूज करना था कि यार ये है स्क्वायर प्लेनर, ये जीआई तभी शो करेगा जब ये स्क्वायर प्लेनर हो। आपके दिमाग में आना चाहिए था कि यार ऐसा ना हो ये टेट्राहेड्रल हो जाए, क्योंकि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है, टेट्राहेड्रल भी हो सकता है। तो आपको पहले टेट्राहेड्रल के लिए चेक करना था कि टेट्राहेड्रल है या फिर नहीं है ना। और जैसे आपने टेट्राहेड्रल चेक कर लिया, टेट्राहेड्रल है, इसका मतलब ये जीआई शो नहीं करेगा। 2 ऑप्शन उड़ गए, लास्ट वाले 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। बोलो मेरी बात समझ में आई? हो जाएगा, है ना। अब ऐसी गलती हमको नहीं करनी है। आइए और देखते हैं, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये है सर JEE एडवांस 2021 का क्वेश्चन, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ये, है ना। किस तरह का? हाँ, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। आओ, ये सर इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, करो देखे, करो देखे। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, है ना। क्वेश्चन पढ़ने में फिर गलती कर सकते हो, मैं बता रहा हूं तुम्हें, क्वेश्चन करने में तुम फिर से गलती कर सकते हो। क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ सिस, सबसे पहले पकड़ना इसको, सिस वाले पूछे हैं। N MnCl बॉन्ड एंगल्स, दैट इज MnN एंड MnCl बॉन्ड इज सिस पोजीशंस, है ना। ये दोनों सिस पोजीशन पे होने चाहिए, प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ सिस MnEn twice Cl2 कॉम्प्लेक्स, है ना। Mn ये आपका सेंट्रल एटम है, En इथाइलिन डाइअमाइन है, ये Cl2 है। इथाइलिन डाइअमाइन में नाइट्रोजन ऑब्वियस है प्रेजेंट होगा, तो N MnCl बॉन्ड कितने हैं, लेकिन वो सिस पोजीशन वाले होने चाहिए, है ना, सिस पोजीशन वाले होने चाहिए। इसको देखो आप लोग एक बार, करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये चैप्टर ऐसा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, एडवांस में जो क्वेश्चन आते हैं आप लोग उनको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो इसको देख लेना एडवांस के क्वेश्चन। इनऑर्गेनिक बहुत स्कोरिंग होता है एडवांस का, है ना, इनऑर्गेनिक बहुत स्कोरिंग होता है, अगर आपने अच्छे से सब कुछ चीजें पढ़ रखी हैं तो। ये धोखा नहीं देता है जनरली, है ना। बाकी फिजिकल धोखा दे सकता है, मुश्किल क्वेश्चन आ जाए, ऑर्गेनिक तो देता ही है धोखा, लंबी लंबी मैकेनिज्म दे देता है, फिर वो क्वेश्चन होता है नहीं होता, लेकिन इनऑर्गेनिक आपको धोखा नहीं देता जनरली, है ना। हाँ जी, हो गया तो पोल दे दें इसका, दे दें पोल, चलो ठीक है। पोल आपकी स्क्रीन पर है, इंटीजर टाइप का पोल आएगा, है ना। 30 सेकंड मैंने दिए पोल के लिए, पोल आपकी स्क्रीन पर आ गया, देखो जी, आ गया पोल, आ गया पोल, आ गया आपकी स्क्रीन पर।
हाँ जी, टाइम होने जा रहा है खत्म। देखते हैं कितने लोगों ने विजुलाइज किया अच्छे से। और अगर मैं सही बताऊं ना तो ये मैथ्स का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन कम है, मैथ्स का क्वेश्चन ज्यादा है, मतलब ज्योमेट्री का क्वेश्चन ज्यादा है ना, इसको कोई भी बच्चा कर सकता है। चलो जी, पोल हो लिया खत्म, और मैं इसका आंसर चेक कर देता हूं। रिजल्ट देख लेते हैं कितने बच्चों ने सही जवाब दिया इसका। सिर्फ और सिर्फ 15% बच्चों ने, यार ये तो बहुत ही गलत हो गया। ये क्यों हुआ भाई? है? अरे तो 16% पे जनता रुक गई है। शयन है, तनिष है, मानव है, आदित्य और मनप्रीत है। अरे यार ये तो तुमने गलत काम कर दिया बिल्कुल। है, ये तो गलत काम कर दिया तुमने। देखो, ये वाला मॉलिक्यूल है सिस, है ना, सिस वाला मॉलिक्यूल है। चलो मैं बताता हूं, देखो कहां गलती करी है आप लोगों ने। देखो जी, कोई बात नहीं, ये है एमएन। अभी देख लेते हैं, देखो ये है एमएन, ये है क्लोरीन, ये है क्लोरीन, ठीक है। ये है तुम्हारा ईएन, ईएन में एक नाइट्रोजन यहां होगा, है ना, एक नाइट्रोजन यहां होगा, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा ईएन, एक ईएन ये रहा, यहां पर है NH2 और यहां पर है NH2, ये दूसरा हो गया ईएन। यही तो है सिस। क्या ये सिस फॉर्म है? चेक करना दादा। अरे सबका ध्यान अब स्क्रीन पे हो भाई, देखो जिन लोगों ने गलत किया ना, सारे लोग स्क्रीन पे देखो, है ना, सारे लोगों का ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए, सबका ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए। देखिए आइए, पोल इज नॉट वर्किंग, क्यों क्यों? ये आ तो रहा है, सब 16% लोगों ने सही जवाब दिया है। हाँ। चलो अब यार नहीं आ रहा तो क्या कर सकते हैं, मतलब जनता पलट जाएगी अभी। हाँ आओ देखो, सुनो मेरी बात। सबसे पहले आप एक एक नाइट्रोजन को पकड़ के देखो, हमें कौन सा बॉन्ड चाहिए? नाइट्रोजन MnCl। देखना, नाइट्रोजन MnCl, इस नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में, इस नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में NMnCl, क्या ये वाला पहला बॉन्ड है? क्या एक ये वाला सिस पे है? भाई ट्रांस का मतलब क्या हो गया? 180 नहीं होना चाहिए। ट्रांस कब होता है? जब 180 हो। 180 नहीं होना चाहिए, है ना, 180 नहीं होना चाहिए। तो देखो Mn, NMnCl एक ये रहा, NMnCl एक ये रहा, दूसरा ये रहा NMn, और इसके रेस्पेक्ट में कितने आए? दो ही तो आएंगे। अरे भाई बोलो ना, NMnCl, NMnCl, क्या ये दोनों सिस पे है? इसके रेस्पेक्ट में ये भी सिस पे है, इसके रेस्पेक्ट में ये भी सिस है, इसके रेस्पेक्ट में ये ट्रांस है, इसको मैंने गिना ही नहीं। अब इसके साथ आओ, इसके रेस्पेक्ट में NMnCl तीन, NMnCl ये नहीं गिनना, ये नहीं गिनना सर, ये तो ट्रांस पे आ गया। देखो ये वाला NMn और Cl, ये वाला ट्रांस पे आ गया सर, बोलो। तो ये नहीं गिनेंगे सर, मेरी बात समझ गए क्या? अरे बोलो। फिर उसके बाद इसको पकड़ो, NMnCl, सर ये नहीं गिनेंगे सर। यस, NMnCl ये नहीं गिनेंगे सर, गिनेंगे क्या? अरे बोलो ना। नहीं ना, NMnCl सर ये तो 180 डिग्री का है, मतलब ये ट्रांस पे, तो कौन सा गिने? NMnCl, ये वाला देखो सर, ये 90 है, इसका मतलब ये सिस है, चौथा। इसको पकड़ो, NMnCl ये वाला सर 90 है, पांचवा, और NMnCl ये रहा सर छठा। खत्म हो गया। अब ये चेक करना था इसमें। यस, अरे दोनों Cl ऊपर इसलिए लिखा है दादा, दोनों Cl ऊपर इसलिए लिखा है क्योंकि ये सिस के बारे में पूछ रहा है ना। पहली चीज तो जो आपका मॉलिक्यूल है, ये सिस और ट्रांस दोनों आइसोमेरिज्म शो कर सकता है ना, ये सिस और ट्रांस दोनों आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है सिर्फ सिस वाला बताइए, आपका जो मॉलिक्यूल है वो सिस पोजीशन पे रखना है, पहली चीज। यस, और दूसरी चीज ये था, दूसरी चीज ये था कि आपको बॉन्ड भी कौन से गिनने हैं? सिस वाले बॉन्ड गिनने, सिस NMnCl। आपका जो मॉलिक्यूल है ये भी सिस होना चाहिए, और आपको बॉन्ड भी सिस वाले गिनने हैं, सिर्फ 180 वाले नहीं गिनने, है ना। तो आप में से हो सकता है ट्रांस भी बहुत सारे लोगों ने काउंट कर दिया होगा, वो निपट गए होंगे, है ना। ध्यान रखो, यही तो एडवांस का क्वेश्चन ऐसा ही है, वो बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन सब क्वेश्चन तो है ना। समझ गए? समझ में आ गया क्या? पक्का? चलो साहब आगे चलते हैं, एक और एडवांस का क्वेश्चन करते हैं। आइए, जेईई एडवांस 2021 का एक और क्वेश्चन देखो जनाब। इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे? टोटल आइसोमर्स पूछे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स कितने होंगे? PTNS34Cl2Br2। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स का मतलब हो गया स्ट्रक्चरल भी इंक्लूड करने हैं, है ना, स्ट्रक्चरल भी इंक्लूड करने हैं, स्टीरियो भी इंक्लूड करने, दोनों इंक्लूड करने हैं, ऐसे बोला है। नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स, सब कुछ गिनना है, सब कुछ गिनना है। बताइए। हाँ ना, सिंपल मैथ्स है बेटा, सब कुछ गिनना है। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे PTNH34Cl2Br2 के?
बताइए। हाँ जी हाँ जी, आराम से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम देंगे। हाँ जी, आराम से चेक करो। हाँ, ये भी इंटीजर टाइप का ही होगा भाई, ये भी इंटीजर टाइप का ही तो होगा। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स, बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है भाई। जब मैं बना के दिखाऊंगा ना तो तुम्हें लगेगा यार ये क्या क्वेश्चन है, मतलब ये एडवांस में पूछने लायक क्वेश्चन है क्या। बिल्कुल बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। दे दें क्या पोल? पोल दे दें क्या? हाँ जी, दे दिया जाए पोल। दे दे, चलो पोल दे रहा हूं मैं, है ना। इस पे इतना ही टाइम ठीक है, इससे ज्यादा टाइम का क्वेश्चन है भी नहीं, है ना, इतने टाइम में हो जाना चाहिए। दे दिया मैंने, पोल दे दिया। ईमानदारी से करना बे ओ। हाँ, वो PYQ मतलब वो लेके मत बैठना और उसमें से देखा और टिक कर दिया, ऐसा ना हो। ईमानदारी से करना, है ना, सर पे रखना ईमानदारी को। बेटा GI भी बताने हैं, स्ट्रक्चरल भी बताने हैं, ऑप्टिकल भी बताना है, सब कुछ बताना है ना, इसमें सब कुछ बता। ऑल टोटल पॉसिबल आइसोमर पूछे हैं आपसे, है ना, पॉसिबल आइसोमर्स पूछे हैं आपसे, सब कुछ गिनना है, सब कुछ गिनना है। चलो जी, पोल हो गया खत्म, और मैं इसका आंसर टिक कर देता हूं, रिजल्ट देख लेते हैं। ये भी 17.5% लोग हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया भाई। अब मुझे शक हो रहा है अपने पढ़ाने पे ही। सजल, अहिक, शयन, अरुणवा और कृष, यार ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ये गलती क्यों कर रहे हो तुम लोग? ये तो बनाने सिखा तो दिए यार तुम्हें, इतने सारे मतलब एग्जाम्पल दिए, फिर भी ये क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो बहुत ही गलत बात है। देखो सर, इसका ना एक आइसोमर तो ये है ही, है ना, PT NS3 4Cl2, है ना, एक तो सर ये है ही, ठीक है। और देखो सर, दूसरा जो इसका आइसोमर बनेगा ना सर, वो ये भी तो बन सकता है। देखो मैंने अब की बार दोनों Br अंदर डाल दिए, है ना, और दोनों Cl2 बाहर डाल दिए, ये दूसरा आइसोमर बन गया, बन सकता है ना। चेक करो, क्या ये दूसरा आइसोमर बन जाएगा? बिल्कुल बनेगा सर, ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर हो गए सर? ये दोनों एक दूसरे के कौन से हो गए? आयनाइजेशन आइसोमर, है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गए। सर ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, आप एक काम करो, एक Cl को अंदर डाल दो, तो अंदर Br और Cl हो जाएंगे, है ना, और सर बाहर भी Cl और Br रह जाएंगे। बताओ, ये तीन बन गए इसके कौन से? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, बताइए बन सकता है क्या? अब बेटा पोल नहीं आ रहा तो यार अब मैं क्या करूं यार, बताओ, पोल अब नहीं काम कर रहा तो मैं क्या करूं, बताओ। ठीक है, ये बन गए ना चार, बन गए ना, बोलो ना, ये तीन बन गए ना। अब देखो, ये वाला है MA2B4, क्या इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे? अरे बोल दो। अरे भाई, एक बनेगा सिस, एक बनेगा ट्रांस, सर ये तो ऑप्टिकल आइसोमर हो गया। सिस में ClCl पास पास है, ये देखो सर, ये हो गया ऑप्टिकल आइसोमर, सॉरी ये अपना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। और सर इसका ट्रांस भी तो बन सकता है, ये रहा Cl, ये रहा Cl, ये देखो सर, एक NH3, दो NH3, तीन NH3 और चार NH3, बोलो, अरे बोलो ना। बेटा ये ट्रिक से नहीं होगा, है ना, ट्रिक से नहीं होना, है ना, ये आपको खुद से बना के देखने पड़ेंगे।
ये वाले देखो, ये हो गया सर सिस, और सर ये हो गया ट्रांस, है ना। तो सर ये सिस और ट्रांस, और ध्यान में रखना ये MA4B2 जो होता है सर, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, है ना। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता था। 7वें नंबर से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट होती थी, याद है। 7वें नंबर से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट होती थी। ये तो तीसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर वाला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, सिर्फ जीआई देखने। तो इसके 2 जीआई बन गए, तो सिमिलर इसके भी 2 जीआई बनेंगे फिर तो। अरे बोलो, इसके भी तो 2 जीआई बनेंगे, इसका सिस और इसका ट्रांस। 2 यहां से आ गए, 2 यहां से आए, 2 यहां से आए, सर इसके भी 2 जीआई बनेंगे, सिस और ट्रांस। और ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। तो 2 यहां से, 2 यहां से और 2 यहां से, टोटल कितने हो गए? 6। खत्म। अरे बोलो। अब बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, वो इनको भी गिन लेते हैं, बोले सर 2 तो इसके बनेंगे और ये खुद है, तो 3 ये, 3 दूनी 6 और 3 3 9, सर 9 हो गए। अरे भाई ऐसे नहीं करना। हाँ, ये जो आइसोमर है वो इन दोनों में से तो कोई एक होगा, इसको अलग से मत गिनना कि सर ये तो अलग से है। यस। तो बहुत सारे लोग करते हैं सर देखो 1 2 और 3, वैसे इसके भी 3, इसके भी 3, सर टोटल हो गए 9। अरे बोलो बेटा, टोटल पॉसिबल जब भी पूछे ना, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स जब भी आए, तो जो क्वेश्चन में दिया है उसको भी काउंट करना है ना, उसको भी काउंट करना है, बिल्कुल करना है। अगर मान लो इसको काउंट नहीं करोगे तो ये 2 तो बनेंगे नहीं, ये तो आइसोमर है ना, उसको भी काउंट करना पड़ेगा। अरे बोलो, समझ गए क्या? ये तुमने नहीं बनाया होगा, बहुत सारे लोगों ने ये नहीं बनाया होगा। क्यों नहीं बनाया भाई? है ये क्यों नहीं बनाया भाई? ये भी काउंट करना है ना, ये क्यों नहीं बनेगा? बनेगा ना ये। हाँ, डन। समझ गए? अब मेरे हिसाब से ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो कर लोगे तुम। हाँ, चलो आओ देखें, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये जेई मेंस 2023 का क्वेश्चन करते हैं, इसको करो। हाँ, ये गलत ना हो अब। हाँ, ये गलत नहीं होना चाहिए। चेक करो, आओ जी आओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कायरल कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज, कहता है इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स कायरल है, इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स कायरल है। कौन सा कॉम्प्लेक्स कायरल है, इसका मतलब इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा है, इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। हाँ, इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है ना, या फिर ऐसे कह दो कि कौन सा ऐसा है जो अपनी मिरर इमेज पे सुपर इंपोज नहीं होता, है ना। कौन सा ऐसा है जो अपनी मिरर इमेज पे सुपर इंपोज नहीं होता। यस। तो बाकी मैं आपको ये वाला जो है इसका दे देता हूं पोल, आपकी स्क्रीन पर है ना। पोल बेटा मैं आपकी स्क्रीन पर देख रहा हूं, ठीक है जी। पोल आपकी स्क्रीन पर आ गया है ना, पोल आपकी स्क्रीन पर आ गया। पोल आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से कायरल कॉम्प्लेक्स कौन सा है, इनमें से कायरल कॉम्प्लेक्स कौन सा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। बताइए। कॉपी में किया हुआ है क्वेश्चन ये, है ना, कॉपी में किया हुआ क्वेश्चन है ये, कॉपी में किया हुआ क्वेश्चन है दादा। यस यस यस। लो जी सर, क्वेश्चन हो लिया खत्म, पोल हो लिया खत्म, सॉरी। रिजल्ट आपके सामने 74% बच्चे सही हैं। करण, अरुणवा, सजल, खुशी और मनीष। देखो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था यार, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अरे मेरे भाइयों, इसमें क्या करना था, देखो ये है प्लेटिनम सिस और ये है इथाइलिन डाइमाइन, है ना। सिस इथाइलिन डाइमाइन मतलब ईएन यहां है और ईएन यहां है, और जो दोनों क्लोरीन है वो सिस है। इसमें बताओ कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या? बोलिए, क्या इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या? ट्रांस वाले में बिल्कुल आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, ट्रांस वाले में बिल्कुल आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा। देखिए ये रहा, ये है ईएन, ये है सर ईएन, है ना। सर यहां से कट कीजिए, इधर वाला प्लेन इधर वाले प्लेन की मिरर इमेज है। सर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, सर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसका मतलब ये कायरल नहीं है। यस, ये कायरल नहीं है सर, समझ गए? सर यहां कोई पीयूएस नहीं है। इसको अगर आप मिरर इमेज बनाओगे ना, इसकी इसकी अगर आप मिरर इमेज बनाओगे तो अपने मिरर इमेज पे सुपर इंपोज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मिरर इमेज में ये जो 2 रिंग होगी वो इस साइड आ जाएंगी, 2 सीएल वो इस साइड आ जाएंगे, है ना। हमने लिखा था यार, ये तो एम ए ट्वाइस B2, ये जो होता है इसका सिस और ट्रांस 2 फॉर्म बनेगी, लेकिन जो ट्रांसफॉर्म होगी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी और ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा। खत्म।
ये अपनी कॉपी में लिखा हुआ है, चाहो तो जाके चेक कर लो। ये देखो ये कौन से दे रखे हैं, M A2B2। सर ये तो स्क्वायर प्लेनर दे रखा है। सर ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, सर ये तो स्क्वायर प्लेनर है। और जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं वो सर इस वाले केस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करते, स्क्वायर प्लेनर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। और ये है A2B4 का चाहे सिस हो ट्रांस हो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। एक ही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। बताइए, अरे बोलो, है ना, समझ में आया ना। तो भाई ये इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे पूछता है जनरली। और देखो मैं कोई और जेई का क्वेश्चन लाता हूं, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये है जेई मेन 2013 का क्वेश्चन। ये है जेई मेन 2013 का क्वेश्चन। लिखता है क्या, लिखता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। 2013 का क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हाँ जी बताइए, बताइए। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स, देखते ही हो जाना चाहिए यार, ये तो देखते ही हो जाना चाहिए कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, देखते ही हो जाना चाहिए। मैं पोल दे रहा हूं इसका, ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। पोल दे दिया मैंने आपको, है ना, पोल दे दिया मैंने आपको। है ना, ये तो पढ़ते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए था, पढ़ते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए था। बताइए। बताइए। वाह, चलो साहब, पोल होने जा रहा है खत्म। पोल का रिजल्ट देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। और ये जो पोल है 71% बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, अरुणवा, शनि, करण, खुशी और नाइट। अरे सर देखो ना, ये तो है सर MA3B3। सर ये फेक और मर वाला था सर, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता था सर, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता था। कुछ करना ही नहीं है यार, इसमें लिखवा रखा है, ये 5वें नंबर पे आता था और 7वें नंबर वाला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता था। याद है ना, वो टेबल बना रखी थी, मैंने बोला था 6 तक तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 0 ही हो जाएगा, कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, है ना। तो इस केस में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और देखो और कोई PYQ है तो एक और देखो, ये वाला, ये कौन से साल में आया है, AI EEE 2010 का क्वेश्चन है ना। तो हर साल के क्वेश्चन है इसमें, मतलब काफी पुराने भी नए भी सब तरह के क्वेश्चन है। हाँ आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज एन ऑप्टिकल आइसोमर। इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स ऐसा है जिसका ऑप्टिकल आइसोमर होगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स ऐसा है जिसका ऑप्टिकल आइसोमर होगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स ऐसा है जिसका ऑप्टिकल आइसोमर होगा। ठीक है ना, मैं इसका पोल देने जा रहा हूं, ये भी क्वेश्चन देखते ही होने वाला है ना, इसी वजह से मैं इसका पोल दे रहा हूं डायरेक्ट। यस, मैं इसका डायरेक्ट पोल दे रहा हूं, ये भी क्वेश्चन देखते ही खत्म होने वाला है ना। ये भाई अगर जिसका पोल नहीं आ रहा ना, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, एक बार खुद से कर लो, है ना। अगर पोल नहीं आ रहा ना तो खुद से करो और चेक कर लो कि आपका आंसर सही आया कि नहीं आया, है ना, बस इतना ठीक है। पोल नहीं आ रहा तो घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, चलो जनाब, पोल हो गया खत्म, रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर 80%। अरे क्या बात है लड़कों, बहुत बढ़िया। हर्षित, सनी, अरुणवा, सजल और पंडित श्रीधर। पता, मैंने बोला था ये है सर एग्जाम्पल MAA होल थ्राइस, इसका मैंने बोला था ये ऐसा एग्जाम्पल है ना, ये तो भूलना ही नहीं चाहिए था तुम्हें। ये ऐसा एग्जाम्पल है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता था लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता था, सिस और ट्रांस बनते थे, ये वो वाला एग्जाम्पल था, है ना, ये वो वाला एग्जाम्पल था। ऑप्शन नंबर सी इस केस में करेक्ट होना था। ठीक है, ये 2010 का क्वेश्चन हो गया। और भी कोई है क्या PYQs में? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ये रहा 2016 का क्वेश्चन, है ना, 2016 का क्वेश्चन, है ना। PYQs में करवा दूंगा इधर, बाकी क्वेश्चन है तुम्हें 5-7 क्वेश्चन होमवर्क में दे दूंगा, है ना, उसके आंसर भी लिख दूंगा, तो तुम अपने हिसाब से चेक कर लेना कि तुम्हारे सही किया या फिर नहीं किया। देखो क्या कह रहा है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स ऐसा है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। यस, इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स ऐसा है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। ये भी क्वेश्चन ऐसा है जो देखते ही होने वाला है, इसी वजह से मैं इसका डायरेक्ट बोल दे रहा हूं। और ये तो रिपीट हुआ है क्वेश्चन, है ना, ये जेई का क्वेश्चन है जो रिपीट हो गया भाई, कम से कम 3-4 बार रिपीट मिलेगा ये तुम्हें क्वेश्चन, है ना, ये 3 से 4 बार रिपीट मिलेगा ये वाला क्वेश्चन। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा था, वो जो मैंने जिस पे इंपॉर्टेंट मार्क किया ना, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो ये वाला है ना, हाँ, भर भर के। और सबसे बड़ी चीज ये पता है क्या है, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके लिए आपको पेन भी नहीं चलाना। अगर आपने जो आपको टेबल बना रखी है और जो हमने एग्जांपल्स लिख रखे हैं, अगर वो तुमने अच्छे से किया है ना, तो आपको पेन ही नहीं चलाना, बिना पेन चलाए ही क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो रहा है ना। जेई मेंस का क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन, आप बिना पेन चलाए क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, इसका मतलब बहुत बड़ी चीज है ये, मैं आपको सही बताऊं तो, है ना। हाँ चलिए ठीक है सर, पोल हो लिया खत्म। चलिए रिजल्ट देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। 83% बच्चों ने सही जवाब दिया, सजल, अरुणवा, खुशी, शनि और प्रिंस चौधरी। वेरी गुड दादा, बहुत ही बढ़िया सर। ये वाला अभी एग्जांपल में आया था, ये एडवांस का में भी ये था, है ना, एडवांस वाले में भी था। सिस पे है, 2 क्लोरीन क्लोरीन सिस पे है सर, एक रिंग ये रही और एक रिंग ये रही सर। अगर आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे ना सर, आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो ये अपनी मिरर इमेज पे कभी भी सुपर इंपोज नहीं हो सकता, है ना सर। इसकी मिरर इमेज कुछ ऐसी बनेगी, ये ईएन यहां, ये ईएन यहां, ये सीएल और ये सीएल। अब अगर यहां से उठा के इस पे रखोगे तो ये अपनी मिरर इमेज पे कभी भी सुपर इंपोज नहीं हो पाएगा, है ना, कभी भी सुपर इंपोज नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, खत्म, है ना। पेन ही नहीं चलाना, है ना, बिना पेन चलाए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और देखते हैं कोई और पीवाईक्यू हो जो तुम्हें करना हो, और देखते हैं। हाँ ये वाला देखो, ये देखो कब पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है ना, कब पूछा गया, 2023 में। इसका तो मैं पोल ही नहीं दूंगा भाई, इसका पोल दूंगा ही नहीं। कहता है कौन सा कॉम्प्लेक्स ऐसा, द कॉम्प्लेक्स दैट कैन शो फेक एंड मर आइसोमर। कौन सा कॉम्प्लेक्स ऐसा है जो फेक और मर आइसोमर शो कर सकता है, तुम खुद ही बता दो। चलो मैं पोल नहीं दे रहा हूं इसका, हाँ इसका पोल दूंगा ही नहीं मैं, तुम खुद ही बता दो इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स ऐसा है जो फेक एंड मर आइसोमर शो करेगा, बताओ, है ना। मतलब पेन चलाने की जरूरत पड़ी क्या सर, फेक एंड मर होता है MA3B3 का सर, MA3B3 ये है सर A ट्वाइस B2, ये है सर A2B2, ये A4B2 और ये है सर देखो A3B3। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है सर, खत्म, है ना, खत्म हो गया बस। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं कोई जेई का क्वेश्चन हो प्रीवियस ईयर्स में से। चलो एक और देख लेते हैं, 2021 ये वाला देख लो, है ना, 2021 जेई मेंस का क्वेश्चन है। हर साल का क्वेश्चन करवा दिया आपको, यू मानो मेंस हो एडवांस हो सब। देख लो क्या कह रहा है, इंडिकेट द कॉम्प्लेक्स या फिर कॉम्प्लेक्स आयन विच डिड नॉट शो एनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स ऐसा है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। पेन ही चलाने की जरूरत नहीं है, गारंटी दे सकता हूं, पेन ही नहीं चलाना, बिना पेन चलाए ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैं आपकी स्क्रीन पर पोल देने जा रहा हूं, है ना, डायरेक्ट मैंने पोल दे दिया है, बिना पेन चलाए क्वेश्चन सॉल्व होगा ये। कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, बिना पेन चलाए क्वेश्चन सॉल्व होगा, बताओ। बताओ यस, हो गया, पोल खत्म, पोल खत्म। चलिए जनाब, और पोल का रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर है। 78% बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। खुशी, चौधरी, करण, अरुणवा, नितिन जोशी, प्रिंस चौधरी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड सर। ये वाला एग्जांपल कौन सा है सर, ये है MA5B, ये है सर MA5B। यस, A5B जो है सर, ये देखो ना, ये देखो सर A5B, ये रहा B। अब इस B को जहां मर्जी हो वहां डाल दो, जहां मर्जी हो B को डाल दो सर, कोई दूसरा अरेंजमेंट बनेगा ही नहीं सर, ट्रांसपोजिशन हमेशा सेम मिलेगी। इसका मतलब ये वाला जो आइसोमर होगा ये कभी भी GI शो नहीं करेगा, ये वाला कॉम्प्लेक्स, है ना। और देखो, और करवाता हूं एक और क्वेश्चन। ये देखो, ये कौन से साल में पूछा गया, 3 सितंबर 2020 में पूछा गया। क्या कह रहा है, द कॉम्प्लेक्स दैट कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो मैं आपसे कह रहा था, ये क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है। कितनी बार रिपीट हो गया, 3 से 4 बार रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन। यस, बताओ इसका आंसर क्या होगा, पोल नहीं दे रहा मैं इसका,
हाँ जी, बताओ। इसका मैं पोल नहीं दे रहा, इसका मैं पोल नहीं दे रहा, बताओ कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, बता दो तुम खुद ही। पोल देने की जरूरत ही नहीं है इसमें, बिना पेन चलाए क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्योंकि घुमा फिरा के अगर मैं जेई की बात करूं, हर बार वही दो चार एग्जांपल्स है जिसमें से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और हमने तो साला पता नहीं कितने सारे बना लिए, मतलब कॉम्प्लेक्सेस के जीआई ऑप्टिकल आइसोमर कितने सारे देखे। ऐसे क्वेश्चन बिना पेन चलाए होते हैं, है ना, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। ये देखो वापस आ गया ये वाला क्वेश्चन, है ना सर, ये क्वेश्चन कौन सा है, एम ए ट्वाइस B2 का क्वेश्चन है। और इसकी जो सिस फॉर्म होगी, ऑक्सिलेट तो सिस आपका सिमेट्रिकल होता है ना, इसकी जो सिस फॉर्म होगी सर, ये जो सिस फॉर्म है, ये जो सिस फॉर्म है सर, ये ऑप्टिकल एक्टिव है सर, है ना, ये ऑप्टिकल एक्टिव है। एक ही क्वेश्चन 4 बार रिपीट हो गया, एक ही क्वेश्चन 4 बार रिपीट हो गया, देख रहे हो आप, है ना, एक ही क्वेश्चन है जो 4 बार रिपीट हो गया। चलो, तो ये पीवाईक्यूज थे, पीवाईक्यूज मैंने काफी सारे आपको करवा दिए। बाकी क्वेश्चंस जो होंगे मैं आपको इन क्वेश्चंस की वो डाल दूंगा, पीडीएफ में ये वाले क्वेश्चन ऐड कर दूंगा, आंसर भी मैं उसमें मेंशन कर दूंगा, आप लोग उन वाले क्वेश्चंस को खुद से कर लेना, है ना। तो देखो यहां से आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, आज आपको डीपीपी नहीं मिलेगी ना, डीपीपी में कुछ था नहीं आज करने को, तो आज आपको बढ़िया से रिवाइज करना है ना, रिवीजन करना है। और जो आपका मॉड्यूल है, जो आपका मॉड्यूल है, मर्जी हो जहां से क्वेश्चन कर लेना, मर्जी हो जहां से क्वेश्चन कर लेना, कंप्लीट मॉड्यूल आप सॉल्व कर लेना, है ना, कंप्लीट मॉड्यूल आप सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत आपको आ ही नहीं सकती, है ना, कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। इसका क्वेश्चन कहीं से आए, भले मेंस आए एडवांस आए, हर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाओगे अगर आपने नोट्स ईमानदारी से पढ़े, मैं तो यही कहता हूं भाई, है ना। तो चलो आपको लीडर बोर्ड दिखाएं क्या फिर, हाँ आज कई लोगों की वो बनेगी ना, ये स्टोरी स्टोरी, है ना, स्टोरी बनेगी भाई आज तो। और आज तो हमने क्वेश्चंस भी अच्छे खासे किए हैं, है ना, तो आज तो बनता है, मतलब एडवांस के क्वेश्चन किए हमने तो आज। लो जी देखो, जितने भी लोग हैं सबने 8 में से 8 क्वेश्चन सही जवाब दिए हैं। सयन, स्वयं प्रकाश, फिर उसके बाद दक्ष, पुष्कर, सुमंजलि, फिर उसके बाद सोहन, मुकुंद कुमार, आकाश, प्रिंस चौधरी एंड रनित बनर्जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, है ना, सबने बढ़िया ढंग से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, आप सारे लोग बधाई के पात्र हैं, है ना। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट जो भी लेना है लेके आप, है ना, अपनी प्रोफाइल पे डाल ही सकते हो, मतलब है इंस्टाग्राम पे थोड़ा भौकाल बन जाएगा, नहीं क्या, ठीक है। चलो जी, तो साहब हमने एक बड़ा चैप्टर है वो खत्म कर लिया सर। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद करेंगे दादा डी एंड एफ ब्लॉक, है ना, डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक हम लोग स्टार्ट करेंगे कल से, है ना, कल अगर सब कुछ सही रहा तो मुझे लग रहा है कल तक तो शायद ठीक हो जाऊंगा मैं, है ना। तो अगर इससे ज्यादा खराब नहीं हुई तबीयत तो मैं लूंगा, मतलब आज जैसा हूं वैसा अगर मैं रहा तो कल क्लास लूंगा। तो डी एंड एफ ब्लॉक हम लोग स्टार्ट करेंगे, छोटा सा चैप्टर है, खत्म कर देंगे जल्दी, ठीक है। और इसके बाद फिर मैं आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ाऊंगा, है ना, कौन सा, क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो मुझे जो उम्मीद है ये जो आपका सिलेबस है ना, जो आपका जेई मेंस का सिलेबस है इस बार के लिए, वो फर्स्ट वीक है ना, जो आपका फर्स्ट वीक है ऑफ जनवरी, है ना, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तब तक मैं खत्म कर दूंगा, है ना, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आपका जो सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा, ऑल राइट, हाँ फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में। तो आपके पास सफिशिएंट टाइम भी मिलेगा, 20 दिन, है ना, जितना टाइम मुझे दिया गया है उससे, उस टाइम से पहले ही आपका सिलेबस खत्म हो जाना है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अपने को जो लेक्चर मिले हैं, सुनो मेरी बात, अपने को जो लेक्चर मिले थे वो 2 घंटे के थे, इनिशियली जो प्लानर बना था ना वो 2 घंटे का था, 2 घंटे के प्लानर में 17 लेक्चर थे, हमने उसको 1.5 घंटे के सेशन लेते हुए भी 16 लेक्चर में चैप्टर खत्म किया है। और ईमानदारी से कभी आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि भाई हमने कुछ ज्यादा तेज पढ़ा है या फिर कुछ स्लो किया है, कुछ नहीं, है ना, और या फिर कोई चीज छोड़ी है ना, आप कहीं से भी नोट्स देखें कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी क्वेश्चंस करें, आपके अपने नोट से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो मतलब टाइमली सिलेबस अपना बिल्कुल एकदम बढ़िया ढंग से कवर हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब एक बार ये वाला चैप्टर खत्म हो गया, है ना, जैसे ही हमारा ये सिलेबस खत्म होगा तब आपका जो एस ब्लॉक एलिमेंट बचता है, एस ब्लॉक एलिमेंट थोड़ा सा ऐसा चैप्टर है, हालांकि सिलेबस से हट गया है ना, अगर सिलेबस से हट गया लेकिन बट स्टिल इसके मैं या तो लाइव क्लास ले लूंगा, है ना, अगर टाइम अलाउ किया या फिर सब कुछ सही रहा तो, है ना, इसकी हम लोग लाइव क्लास ले लेंगे, या फिर इसके मैं आपको रिकॉर्डेड सेशन डाल दूंगा, है ना। तो रिकॉर्डेड भी आपको कितने 2 से 3 घंटे का रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा, 3 घंटे के रिकॉर्डेड में आप पूरा एस ब्लॉक कवर कर लोगे। हालांकि उसकी सारी चीजें हम लोगों ने एस ब्लॉक की जो भी चीजें हैं वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ ली है, बट स्टिल, है ना, बट स्टिल मतलब एक बार के लिए मैं डाल दूंगा ताकि ऐसा ना हो कि साला कहीं से क्वेश्चन पूछ ले,
है ना, और तुम्हें लास्ट में ऐसा ना लगे कि यार सर ये तो मतलब ये तो क्वेश्चन आ गया कहीं से, है ना। हाँ क्लियर है। हाँ तो हाँ चलो ठीक है, मतलब मैं तो कोशिश लाइव की करूंगा, मेरे लिए भी आसान है लाइव क्लास लेना, है ना। हाँ तो मेरे लिए भी आसान है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, जब लाइव लेते हो ना वन शॉट लाइव में दिक्कत ये होती है कि आप 2 घंटे से ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते, क्योंकि फिर बाकी लेक्चर भी होते हैं, है ना, बाकी भी क्लास होती है। तो इस वजह से लाइव में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन रिकॉर्डेड मान लो दो दो सेशन डाल दिए, कोशिश करेंगे लाइव तक, है ना, लाइव तक, है ना। हाँ कोशिश करेंगे लाइव ले लेंगे, है ना। अगर लाइव नहीं भी हुआ, मैं आपको अभी बोल देता हूँ, लाइव नहीं हुआ तो मैं रिकॉर्डेड जरूर दे दूंगा इसके, ठीक है। ऑल राइट। हाँ और एक छोटी सी चीज मुझे और देनी है ना, वो भी मैं आपको बता दूंगा, है ना, टेंशन मत लो आप तो बस पढ़ते जाओ अच्छे से, कंटेंट का तुम टेंशन मत लेना, आप तो बस बढ़िया ढंग से पढ़ते जाओ, नोट्स बढ़िया ढंग से रिवाइज करते जाओ, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाओ, पीवाईक्यूज कर लो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना। और ये जो लास्ट टाइम है रिवीजन में, हमेशा ध्यान रखो, अब वो लास्ट टाइम आ गया जब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस ट्राई नहीं करने आपको। जब आप रिवीजन करते हो ना, तो बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे, एक बुक उठा के लाएंगे और उसके क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल गलत बात है वो, बिल्कुल ही गलत चीज, आपको नहीं करना है वो। इस समय आपको नए क्वेश्चंस ट्राई नहीं करने हैं। जब भी आप रिवाइज करते हो, न्यू क्वेश्चन शुड नॉट बी देयर। या तो वो क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, या फिर ऐसे क्वेश्चंस जो आपके नोट्स में लिखे हुए हैं, है ना, जो आपके क्वेश्चन नोट्स में लिखे हुए हैं, है ना। नोट्स जितने बार आप पढ़ सकते हो ना इस समय, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, मतलब महीने भर का टाइम है लगभग, अगर मैं देखूं तो, है ना। तो लास्ट वाले 3-4 दिन तो अगर छोड़ दें, है ना, तो अगर मैं जनवरी मतलब जनवरी लास्ट वीक की बात करूं, जिनका जनवरी लास्ट वीक में होने वाला है, उनके पास महीने भर का टाइम है ना, सिर्फ महीने भर का टाइम है। तो अब महीने भर वाले टाइम में हमें चैप्टर कंप्लीट करने कितने 70-80 चैप्टर है, अगर मैं सारे चैप्टर मिला दूं तो, फिजिक्स इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो आपके जो क्लास नोट्स हैं उसको आप लोग बार बार रिवाइज कीजिए। आप प्रीवियस इसके क्वेश्चन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो वो कर लीजिए, आप नए क्वेश्चन ट्राई मत करो यार, मैं तो आपसे यही कहूंगा। नए क्वेश्चन ट्राई करने में बताओ नुकसान क्या है। नुकसान ये है न्यू क्वेश्चन ट्राई करने में, मान लो आपने 10 क्वेश्चन लगाए नए क्वेश्चन, और हो सकता है 10 में से आप 5 क्वेश्चन नहीं कर पाए। तो जैसे आप 5 क्वेश्चन नहीं कर पाए ना, मतलब आपका कॉन्फिडेंस जो है ना, आपको ऐसा लगेगा यार मुझे तो ये चैप्टर आता ही नहीं है। हो सकता है वो क्वेश्चन मतलब एग्जाम में पूछे नहीं जाए, है ना, हो सकता है वो क्वेश्चन एग्जाम में आए ही ना। यस मेरी बात समझ गए, है ना। तो इस वजह से नए क्वेश्चन ट्राई करने में थोड़ी सी रिस्क है। इस समय हमें, है ना, कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए हमारा, हमें लगना चाहिए कि हाँ मतलब हम सारे टॉपिक्स बड़े आराम से कवर कर सकते हैं, है ना, और मैं सारे क्वेश्चंस करके आ पाऊंगा, है ना, ये चीज हमारे दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है चलो ठीक है ठीक है, अपना टाइम हो गया खत्म, तो मैं अभी सेशन को करने जा रहा हूं खत्म। कल से हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, है ना, वापस कल से थ्योरी आ जाएगी, डी एंड एफ ब्लॉक पूरा थ्योरी है। फिर उसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर आएगा क्वालिटेटिव एनालिसिस, वो भी पूरा थ्योरी रहेगा, मतलब। लेकिन डी एंड एफ ब्लॉक थ्योरी पढ़ने में मजा आएगा आपको, मेरी गारंटी है ना। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें पूरा एकदम थ्योरी लगेगा और तुम्हें मजा नहीं आएगा, डी एंड एफ ब्लॉक में मजा आएगा, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। और लास्ट वाला जो क्वालिटेटिव है वो तो है भाई, है, मतलब मैं तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ये रिएक्शन ऐसी होती है, ये कलर आता है, इस कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, वो तो बनता है, मतलब उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है ना, चलो फिर ठीक है, आज की क्लास हम लोग करते हैं खत्म। यस हाँ, डीपीपी आप लोग चाहो तो कर सकते हो, पीवाईक्यूज भी आप लोग साथ में जरूर सॉल्व करें। ठीक है चलो ठीक है, आज के लिए हम लोग खत्म करते हैं सेशन को, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं कल, है ना। हाँ तो वो 2 लाइन आपको कल ही सुनाएंगे, आज नहीं ना, इस आवाज में वो 2 लाइन भी अच्छी नहीं लगेंगी, है ना। हाँ ठीक है चलो भी ठीक है जी, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और पढ़ाई जरूर करते रहें। दादा काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। ठीक है चलो फिर टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।